साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अभी हम विठी ये देख रहे हैं। विठी में माइंड कैसे प्रोसेस करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आता है तो उसे माइंड किस तरह से देखता है, किस तरह से प्रोसेस करता है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो विठी में एक नियम से चित्त आते हैं। हमेशा उनका आने का ऑर्डर सेम रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक विठी यानी एक प्रोसेस में चित्त अलग तरीके से आएंगे, फिर दूसरे में अपने मन मर्जी के हिसाब से अलग तरीके से आएंगे। तो इस तरह से नहीं होता है। एक ही नियम है जो सब पे लागू होता है। हर एक के विधि में वैसा ही प्रोसेस होगा, वैसा ही वो चित्त के उत्पन्न होगा, वह होगा और चलते जाएगा। फिर अभी हम देख रहे हैं पंच द्वारा विधि। तो इन पांच इंद्रियों में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है, आपके सामने कोई रूप आया, कान के लिए कोई शब्द आया, नाक के लिए कोई गंध आई, जीवा के लिए कोई रस आया, बॉडी के लिए कोई टच आया। तो इस तरह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट टच करता है तो वो हमें मालूम कैसे पड़ता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। तो वो जब जाना जाता है तो पंच द्वारा विधि के थ्रू होता है। लेकिन पंच द्वारा विधि अपने आप में पूरी नहीं है, मतलब वो प्रोसेस पूरा है, लेकिन उसमें वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में ना ही कुछ जान पाता है। मतलब सिर्फ वो बस टच करके निकल जाता है, क्योंकि सिर्फ 17 चित्त है एक प्रोसेस में, एक विधि में। और सिर्फ पलक झपकाने में ही 1000 बिलियन इतने चित्त उत्पन्न होते हैं। तो एक झपकने में इतना होता है, तो इस 17 में क्या ही होगा। तो उसमें प्रोसेस चालू हो गया, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको और आधार लगता है कंप्लीट होने के लिए। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा कि पंच द्वारा जब विधि होती है तो चार तरह से ऑब्जेक्ट आते हैं। एक अति महानता बोलते हैं, यानी बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब इम्पैक्ट जो है किसी भी इंद्रिय पे बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। तो उसके थ्रू जब विधि चलती है तो उसमें एग्जैक्टली 17 चित्त है। तो 17 चित्त भी क्यों है एक विधि में? क्योंकि कोई भी एक रूप धर्म जो उत्पन्न होता है, उसकी आयु जो है वो 17 चित्त जब तक रहेंगे तब तक ही होती है। तो एक ऑब्जेक्ट आया, उसका 17 चित्त तक उसका जीवन है और वो चला जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा, निरोध हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस से वो प्रोसेस होगा आगे आगे। लेकिन अब ये रूप को कैप्चर करने के लिए 17 क्षण लगते हैं। तो इसलिए एक विधि में 17 क्षण होते हैं। सिर्फ अति महानता इसमें ही 17 क्षण के हिसाब से इस तरह से ही परफेक्ट विधि कहलाती है। तो अति महानता इस तरह से होता है। महानता में ऑब्जेक्ट थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा हल्का सा देर से महसूस होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। अभी हम देखेंगे आज उसको कैसे है। फिर उस तरह से फिर दूसरा है परिता, यानी और धीमे से उसका इम्पैक्ट आता है। और अति परिता यानी उसका ना ही मालूम पड़ता है, मतलब वहां पे विधि चालू भी नहीं होती है। तो इस तरह से चार तरह से ऑब्जेक्ट है। अभी हम अति महानता ही देखा है हमने। तो लास्ट क्लास में हमने अति महानता सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट की है। अभी अति महानता जब प्रोसेस होता है, मतलब जब कोई रूप धर्म है जो अगर चक्खू के दरवाजे पे आया, तो उस टाइम पे कैसा वो रूप धर्म को कैरी करता है। और चित्त होते आते लास्ट में तदारमना होता है दो, और भवंगा हो जाता है। इस तरह से वो विधि क्या होती है, खत्म होती है। फिर अब यहाँ पे तो सिर्फ 17 चित्त हुए, और 17 चित्त में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। सिर्फ एक जैसे कोई बाजू में से गुजर गया, मालूम ही नहीं पड़ा कि कौन था क्या था, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, अब ये प्रोसेस चालू हुआ है। तो जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा, भवंग 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 ये चित्त आता है। तो इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को जो हमारे आंखों के सामने टकरा चुका है, उसी ऑब्जेक्ट को माइंड लेता है, मनो द्वारा लेता है। तो जो मनो द्वारा उस प्रोसेस उसको उस चित्त को उठाता है, तो अब वो उस पे चिंतन करना शुरू करेगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हमेशा पास्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब पंच द्वारा विधि में चलता है तो ये पास्ट ऑब्जेक्ट है। पास्ट ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि जस्ट अभी 17 क्षण पहले एक प्रोसेस हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट उठाया है, तो इसलिए पास्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसको वो उठाता है और उसको देखना शुरू करता है कि क्या है ये। फिर उस पे जवना 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 इस तरह से चलता है। फिर उसका प्रोसेस होगा तदारमना और खत्म होगा, क्योंकि अति मानता है तो तदारमना से ही खत्म होता है। तो इसमें वो खत्म होगा इस तरह से। तो इसमें होता कैसे है लेकिन, कि वो मालूम पड़ता है कि पर्टिकुलर ऐसा कुछ चीज है। तो एक पंच द्वारा विधि होती है, उसके बाद इमीडिएटली पंच द्वारा विधि अकेले नहीं चलती, कभी भी नहीं। हमेशा उसके साथ दो विधि आएगी। एक पंच द्वारा खुद की एक विधि होती है, और उसके बाद मनो द्वारा की विधि होगी ही होगी। उसके बाद ही वो समझ में आएगा। तो इस तरह से अगर हमें कोई पंचद्वारा विधि पूछता है तो बताने के लिए इस तरह से हम बताएंगे कि पंचद्वारा विधि ये है, इस तरह से होता है। लेकिन माइंड एग्जैक्टली जो प्रोसेस करता है वो मनोद्वारा में ही होता है। तो उसके पीछे जो मनोद्वारा विधि आएगी
वो कैसे इंफॉर्मेशन को उठाती है, वो क्या करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को जो आ चुकी है अभी उस पे उसने काम करना शुरू किया है, देख रहा है कि क्या है क्या है क्या है, तो इसको बोलते हैं तनुविटी का विठी। तो मतलब जो अभी जस्ट हो गया है, या इसको बोलते हैं कंफर्म कर रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो चक्कू का है तो उस रूप को ऑब्जेक्ट को कंफर्म करेगा, और कान का है तो उस ऑब्जेक्ट को कंफर्म करेगा। इस तरह वो जो पास्ट का ऑब्जेक्ट हो गया है पंच द्वारा में, उस ऑब्जेक्ट को कंफर्म करता है। तो इसको ये अति इसको ये वर्ड है अति गहना विधि भी बोलते हैं, या तो इसको सीधा सीधा तदानुवटी का विधि भी बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट आया उसको उसने कंफर्म किया, फिर अभी यहाँ पे उसने कंफर्म किया कि ऐसा एक कोई ऑब्जेक्ट आया है, वो देख रहा है, अभी भी वो उसके चित्त क्षण में वो चल ही रहा है, प्रोसेस हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पंच द्वारा हुआ और दूसरा मनो द्वारा और अभी इसमें समझ गया। अभी ये मनो द्वारा विधि जो है ना, ये बहुत चलती है, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे कंटिन्यूस जाएगी। तो कंटिन्यूस जाने में हर इसमें वो उसको इंफॉर्मेशन को और प्रोसेस करते जाएगा और देखते जाएगा। जैसे कोई पिक्चर होती है, तो हमने देखा है ना पहले जमाने में कैसे वो हम टीवी में दिखाते थे कि हर एक एक फोटो फ्रेम में एक एक फोटो 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 लगाते, तो इसको बड़ा फास्ट चलाते। तो फास्ट चलाने से क्या सकता है कि वो कोई आदमी भाग रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो एक्टिव लगने लगता है क्योंकि वो फ्रेम इतना फास्ट चलाते हैं। तो उसी तरह से विठी माइंड ये जो चलती है मनो द्वारा में, तो इसी तरह चलती है कि वो हर प्रोसेस को ना से फ्रेमिंग करते जाता है कि ये ऐसा 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 है। तो एक अति गहना विधि, उसमें वो देखता है कि क्या ऑब्जेक्ट आया। फिर उसके बाद आता है समूह गहना विधि। तो समूह गहना विधि में वो ये करता है कि क्या इंफॉर्मेशन आई है उसको पूरा जोड़ के देखना शुरू करता है कि क्या है। जैसे मान लो कोई, अगर हमने सामने किसी व्यक्ति को देखा, कोई मनुष्य है सामने वाले, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमने बस सामने वो आया और हमने देख लिया, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता है। जब ये प्रोसेस होता है तो उसको फर्स्ट टाइम में सिर्फ शायद सिर का ये भाग, ऊपर का भाग सिर्फ ये दिखेगा, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा माइंड कि क्या है। फिर इसके बाद ये प्रोसेस हुआ कि अभी ये सर है, फिर ये किस तरह से है, तो ये इस पे यहाँ पे बाल है, तो ये काला कलर का है, तो काला कलर है, यानी वहां पे और कुछ उसने प्रोसेस किया। तो पहले वो संज्ञा से ये प्रोसेस करता है कि ये है क्या, तो अच्छा ये शीश है, तो ये सर है। फिर यहाँ पे कलर कैसा है, तो ये काला कलर है। तो इस तरह से समूह गाना विधि होती है, पहले अतीता गाना विधि होगी, फिर समूह गाना विधि होगी, फिर उसके बाद आएगा अर्थ गाना विधि, ये क्या है, तो ये सर है। इस तरह से ये समझेगा, मतलब उसको अभी सिर्फ उसकी रूपरेखा समझिए, अभी वो सर ये शब्द नहीं आया है, अभी ये सिर्फ फॉर्म कि अच्छा ये राउंड है। जैसे हम ये होता है ना कोई ऐसे ये दिवाली में फुलझड़ी करते हैं, तो कैसे होता है वो पूरी से गोल दिखती है ना जब जोर से घुमाते हैं। तो गोल पूरी क्यों दिखी, क्योंकि वहां वहां पे तो राउंड है भी नहीं ना, लेकिन वो सिर्फ घुमा इतना फास्ट गया, तो उस तरह से कुछ हुआ वहां पे है। तो ये एक्चुअली में ये जो ऐसा मालूम पड़ता है, ये समूह गाना में समझ में आता है कि इस तरह से एक पास्ट है, कुछ तो है, तो वो सब इंफॉर्मेशन को पकड़ के लाता है। फिर उसके बाद ये कलर कैसा है, फिर इसका अर्थ यानी इसका फॉर्म कैसा है। अगर कोई फूल है, तो अगर फूल है तो उसकी पंखुड़ी कैसी है, शार्प है, गोल है, चौकोन है, जैसे भी रहेगा जो भी रहेगा उसका एक फॉर्म देखना शुरू करता है। तो पहले अतीता गाना विधि, फिर समूह गाना विधि, फिर उसका अर्थ गाना विधि कि क्या है। फिर उसके बाद आता है नामा गाना विधि, अच्छा ये फूल है, तो बाद में अच्छा ये आदमी है, अच्छा ये औरत है, अच्छा ये झाड़ है, तो ये लास्ट में आता है। तो ये जो जब हमारे चक्खू दौर में कोई भी विधि चलती है ना, तो इस तरह से चलती है, 4 स्टेजेस में आएगी वो। पहले पंचोदरा हो जाएगा, फिर अतीता गहना विधि होती है जिसको ही तदानु विधि का विधि बोलते हैं, तो उसमें वो देखता है। फिर उसके बाद समूह गहना विधि होती है, समूह गहना विधि में उसने जो पंच द्वारा विधि हो गई और ये जो कंफर्म वाली विधि हो रही हो चल रही थी मनु द्वारा की, ये दो विधि का इंफॉर्मेशन वो पिकअप करता है। अब उस इंफॉर्मेशन पे वो काम करेगा, फिर देखेगा कि क्या है, तो ये सर है, ठीक है सर है, फिर सर है मतलब सिर्फ सर का ये समझा है, तो कुछ है यहाँ पे सर जैसा। फिर उसके बाद एक कलर समझेगा, फिर इसका ये अच्छा इसको इस तरह से शेप है, फिर ये नाम है, इस तरह से ये इंफॉर्मेशन को पकड़ता है। तो जब एक इंसान को हम देखते हैं, तो ये हर एक का अलग अलग प्रोसेस चलता है, यानी सिर्फ सर के लिए ये प्रोसेस पूरा चलेगा, फिर ये इसके लिए पूरा प्रोसेस चलेगा, फिर पूरे फेस के लिए चलेगा, फिर इसके लिए चलेगा, फिर धड़ के लिए चलेगा, ऐसा पूरा पूरा एक एक फ्रेम में चलता है, और वो पूरी एक साथ इंफॉर्मेशन आती है। तो हमको लगता है अरे
सामने इंसान है, इतना एक क्षण में मालूम पड़ता है। क्यों क्षण में मालूम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे बिलियंस ऑफ चित्ताज है, तो इतने सारे चित्त आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, इतना फास्ट में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं कि हमें फटक से मालूम पड़ता है कि ये फला फला व्यक्ति है, फला फला ये ग्लास है, ये झाड़ है, ये फूल है, लाल कलर का है, ऐसा है वैसा है। तो ये सब मनो द्वारा विधि से होता है। तो पहले पंच द्वारा विधि आएगी, उसके पीछे बहुत सारी मनो द्वारा विधि आती है, कंटिन्यूस आती है, फ्रेम बाय फ्रेम वो पकड़ते जाता है, इंफॉर्मेशन करते जाता है, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, इस तरह से करते 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 ये हमें मालूम पड़ता है कि ये रूप धर्म है। फिर वैसे ही शोध का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कान पे आता है, तो कान पे आया हुआ ऑब्जेक्ट को भी वो इसी तरह प्रोसेस करता है। पहले एक श्रोता द्वारा विधि हो जाएगी, श्रोता द्वारा विधि जैसे ही कंप्लीट होगी, उसके बाद आएगी अतीता गहना विधि। तो वो देखेगा कि क्या था पास का ऑब्जेक्ट, वो पूरा शोध का जो है वो देखना शुरू करेगा। फिर वो देखा, उसके बाद आएगी समूह गाना विधि। अभी अगर शोध का है तो वहां पे साउंड है, तो श्रोता में ऐसा होता है कि अगर सब मान लो वहां पे सिर्फ एक अल्फाबेट बोला, जैसे अ ब क, तो इस तरह से एक शब्द बोला है ना, तो वहां पे समूह गाना विधि नहीं होती है, वहां पे ये विधि आती ही नहीं है, क्योंकि समूह यानी क्या, उसको इन्फॉर्मेशन को पकड़ के लाना है। अगर कोई शब्द बोला जाएगा, जैसे कोई नाम बोला, कोई रूप बोला, तो ये दो दो अक्षर के शब्द है ना, तो इस तरह से जब बोल रहे हैं तो समूह गाना विधि आती है। फिर समूह गाना विधि आएगी, उसके बाद इमीडिएटली अतीता गाना पहले, समूह गाना, फिर अर्थ गाना विधि और नाम गाना विधि, ये चक्षु द्वार में थी। शोध में उल्टा हो जाता है, पहले अतीता गाना आता है, फिर समूह गाना आएगा, समूह गाना के बाद यहाँ पे पहले नाम गाना आता है, मतलब वो उसका ये नाम है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं ग्लास, तो ग्लास बोला तो वो ग्लास का नाम पहले आएगा, ये मतलब जो साउंड है ना, तो साउंड में ये जैसे कोई ये है वाद्य यंत्र है, तो उसका आवाज आया, तो वहां पे किस चीज का वाद्य था, कौन सा वाद्य था, तो वॉयलन था, तो वॉयलन का वो पहले म्यूजिक आया, तो उसका अर्थ कि अच्छा ये ऐसा म्यूजिक है। लेकिन अगर हमने कभी वॉयलन की म्यूजिक सुनी ही नहीं है, तो हम ये बोल ही नहीं पाएंगे कि ये वॉयलन है, तो हम वहां पे नाम नहीं बता पाते कि यहाँ पे ये इस तरह से ये है। एक मिनट, नाम, हाँ सॉरी, कंफ्यूज, ये उल्टा बोल रही हूँ मैं। चक्खु द्वारा विधि में ये होता है, जब अतीता गाना होता है, समूह गाना होता है, फिर अर्थ गाना होता है, नामा गाना होता है। तो वहां पर भी ऐसा होता है कि अगर हमें वो चीज के बारे में नाम नहीं मालूम है, जैसे ऐसा होता है ना कभी कि हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा, तो ऑब्जेक्ट देखते वक्त हमने उसको पहले कभी देखा ही नहीं, जैसे कोई हमको कोई फ्रूट दिखाएगा, तो वो फ्रूट हमने जब देखा, तो हमारे इंडिया में मान लो फ्रूट है ही नहीं, तो मुझे मालूम ही नहीं इसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, तो मैं उसका नामकरण नहीं कर पाऊंगी। तो जब मैं नामकरण नहीं कर पाऊंगी, मुझे समझ में आ रहा है फ्रूट है, लाल कलर है, ऐसा है वैसा, लेकिन नाम नहीं बता पा रही। तो चक्कू द्वार में सामने दिखने के बावजूद नाम नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो अगर पता ही नहीं है तो वहां पे नामा गाना विधि नहीं होती है चक्कू द्वार में। और इसमें ये शोध में पहले ये है ना, नामा पहले नाम आता है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है कि ये है साउंड है, तो ये म्यूजिक है, लेकिन वो किसका म्यूजिक है वो मालूम ही नहीं पड़ रहा है, मतलब उसका अर्थ मालूम नहीं पड़ता। जैसे शब्दों में मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई लैंग्वेज बोल रहा है, जैसे अभी मैं बर्मा गई थी तो बर्मीज बोल रहे थे, तो मुझे बर्मीज शब्द मालूम ही नहीं ना, तो मुझे उनके अर्थ समझ में ही नहीं आ रहे। तो जब अर्थ समझ में नहीं आ रहे, तो वहां पे अर्थ गाना विधि वहां पे होती नहीं है, अगर शब्द का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह से ये शोध का। फिर बाकी की जो विधि है, जो जीवा की है, गाना की है, काया की है, तो वो सेम ना इसके चक्षु द्वारा विधि जैसा ही है। तो उसमें पहले अतीता गाना विधि होता है, फिर समूह गाना होता है, फिर अर्थ गाना होता है और नामा गाना। एक बार लिखती हूँ फिर आपको समझेगा कि कैसे है ये। तो ये माइंड डोर में चल रहा है, पंच द्वारा के बाद अभी हमने फर्स्ट जो देखा है अति महानता, उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसा होता है। तो ये विधि भी कैसे हम देखेंगे आगे जब मनु द्वारा का बात करेंगे। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें समझे कि विधि चलती कैसी है, क्योंकि अगर सिर्फ पंचद्वारा का यहाँ पे बता दिया और इसके बाद पंचद्वारा के सारे ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ही ना, अति महानता, महानता, परिता, अति परिता, तो जब हम ऐसे बताते हैं ना तो वो समझ में नहीं आता है जबकि क्या हो रहा है। फिर जब मनोद्वारा का बताते हैं तो मनोद्वारा का सुनने वाला अलग से इंफॉर्मेशन पकड़ के चलता है कि अच्छा ये पंचद्वारा ऐसा था और ये मनोद्वारा था, उसको क्लब करके ना माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता उस इन्फॉर्मेशन को, फिर वो समझ में नहीं आता, फिर विधि से थ्योरी लगती है, थ्योरी नहीं है प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल है कि पंचद्वारा के पीछे मनोद्वारा आएगी, तो मनोद्वारा में इस तरह से आएगी, फिर वो विधि कैसे आएगी हम वो देखेंगे जब मनोद्वारा में आएगी। तो मैं भी सिर्फ उसका थ्योरी ही बता रही हूँ कि कैसे चलती है।
तो अभी हम देख रहे हैं इसका चक्कू कागज। तो पहले एक पंचद्वारा विधि हो गई, फिर इसके बाद इमीडिएटली अतीता गहना विधि आएगा, इसी को तदानुवृत्तिका विधि बोलते हैं, जो माइंड डोर में चलती है। ये मनोहर की आदमी। अभी इसने कुछ रूप देख लिया, यहाँ पे कोई रूप देखा है, तो ये विधि जैसे ही खत्म हो गई, भवंग चलता है ना, तो भवंग क्या है, भवंग तो मनोद्वार है ना, तो उस भवंग में जो ऑब्जेक्ट अभी आ रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसने पकड़ा इसको, तो ये अतीता गाना देखना शुरू करता है कि क्या है ये ऑब्जेक्ट। तो वो उस तरह से उस ऑब्जेक्ट को देखेगा, फिर देखने के बाद वो समझता है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि क्या है। तो इसके बाद आएगी समूह गाना विधि। फिर ये इन्फॉर्मेशन को पूरा एक साथ क्लब करना शुरू करता है कि ये सर है जैसे, तो पूरा ये अच्छा ऐसा ऐसा फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा है, अभी भी उसको समझा नहीं है कि सर है वहां पे, तो सिर्फ वो देख रहा है कि सर है, फूल है मान लो, तो फूल है, तो फूल को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, फिर इसी में देखेगा कि अच्छा ये ऐसा है, तो ये लाल कलर का है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहेगा, तो कलर भी प्रोसेस करेगा, उसका पूरा देखता रहेगा, चलता रहेगा। फिर इसके बाद आएगा ये आता बोलते हैं या तो अर्थ, तो अर्थ घाना विधि। तो यहाँ पे देखेगा कि क्या है इसका, क्या क्या है ये, तो इसका अर्थ क्या है, इसका फॉर्म क्या है, इसमें फॉर्म देख रहे हैं, तो अच्छा ये राउंड है, ये सर्कल है, फूल है तो वो ऐसे रहेंगे, तो जो भी है वो उसको देख रहा है। तो इसके बाद उसका नाम कि क्या है, फूल है, तो ठीक है, यहाँ पे फूल है, तो इस तरह से ये प्रोसेस करेगा कि फ्लावर है, तो ये फ्लावर है, ये डायरेक्ट नहीं आया, आंखों के सामने हम देख रहे हैं, तुमको इमीडिएटली लग रहा है कि फूल है, लेकिन फूल डायरेक्ट नहीं आया, पहले ही उसको इतना प्रोसेस से जाना पड़ा, पहले पंचद्वारा ने इसको उठाया, पूरा देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, फिर अतीता गाना ये मनोद्वारा में चल रहा है, वो देख रहा है, फिर समूह गाना देखता है, तो इन दोनों में क्या हुआ, इसने क्या देखा, इसने क्या देखा, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन साथ में पकड़ता है, साथ में पकड़ के वो देखना शुरू करता है, अच्छा ये ऐसा है, इसका ऐसा ऐसा है, ऐसा कलर है, ये है, वो है, वो सब देखना शुरू करता है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका फॉर्म कैसा है, इसका शेप कैसा है, वो ये देखता है, फिर लास्ट में अच्छा ये फ्लावर है, लेकिन अगर हमें नाम की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये विधि नहीं आती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमने कभी देखा ही नहीं है, जैसे जंगल में जाते कोई ऐसे जंगली फ्रूट देखते हैं ना, तो बार बार आपस में पूछते हैं कि क्या है ये, क्या है, तो कोई बोलता है मुझे पता ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, तो जब नाम नहीं मालूम है तो ये विधि वहां पे नहीं हो रही है। तो यहाँ तक ये है कि बस वो दिख रहा है कि राउंड कलर का है, ग्रीन कलर का है, उस पे ऐसे धारियां है, पट्टे बने हैं, कैसा है, कटीला है, सॉफ्ट है, जो भी है, तो इस तरह से वो प्रोसेस करेगा। वही अगर कान की विधि है तो श्रोता द्वारा में वो प्रोसेस चला, फिर उसके बाद अतीता गाना विधि ये माइंड डोर की है, ये उठाएगी उस ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद समूह गाना में क्योंकि शब्द है, तो वो शब्द क्या बोले जा रहे हैं, तो वो हर शब्द को इकट्ठा करना शुरू करेगा, जैसे ये बोल रहे हैं जा, तो ज तो जा आ, दो ये अक्षर है, तो वो देखेगा कि क्या क्या है, तो उसको एक साथ लाएगा कि जा बोला जा रहा है, मतलब गो जाना है, ये बोला जा रहा है, लेकिन अगर वहां पे सिर्फ एक अल्फाबेट बोला है, जैसे ए बोलते हैं, ए का कोई मीनिंग नहीं है, बी बी का कोई मीनिंग नहीं है, तो इस तरह से अगर कोई शब्द बोले जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली विधि नहीं होती है, समूह गाना विधि नहीं आती है, क्योंकि वो उसको कुछ जोड़ना ही नहीं है ना, उसको देख रहा है तो अ देख रहा है, ब तो ब, अगर जा बोला जा रहा है तो जा, दो शब्द है उसको जोड़ रहा है, तो वो समूह अगना भी तब आएगी। फिर इसमें कलर का तो कुछ बात नहीं होता है, फिर उसके बाद ये इसमें पहले नाम आता है, तो क्या है ये शब्द क्या बोला जा रहा है, जो भी शब्द बोला जा रहा है, तो ऐसा कुछ है वो उसको प्रोसेस करता है, तो जैसे जो भी शब्द है हम सुनते हैं तो हमें सुनाई देता है पूरा क्लियरली, तो वो नामा गाना में आ जाएगा कि इस तरह से, लेकिन उसका अर्थ अगर हमें पता नहीं है तो अर्थ गाना बेटी वहां पे नहीं होती है, जैसे कोई थाई लैंग्वेज भी बोल रहा है तो वहां पे कॉपकुन का ऐसे बोलते हैं, तो उसको थैंक यू, तो मुझे कॉपकुन का मीनिंग ही नहीं मालूम है, तो मैं थैंक यू बोला जा रहा है मालूम ही नहीं, जैसे यहाँ पे म्यांमार में ये बोलते हैं मिंगलावा, मैंने वेलकम, तो हमेशा ये तेजुबाई दमाए, तो यानी थैंक यू, तो मुझे वो शब्द मालूम नहीं है, अगर शब्द मालूम नहीं है तो उसका अर्थ नहीं लगेगा, तो अर्थ गाने बिठी नहीं होगी वहां पे, लेकिन मालूम है तो ही वो आएगी, नहीं तो वो नहीं आती, तो इस तरह से शोध की। फिर काया जीवा और घाना उनकी विधि सेम ऐसे ही है जैसे चक्कू की है, पहले अतीता गाना होगा, फिर समूह गाना होगा,
फिर अर्थ गाना होगा और फिर नामा गाना होगा। इस तरह से ये मनोद्वार में ये विधि चलती है। तो ये विधि का मैं सिर्फ बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन। अभी ये विधि कैसे होगी हम देखेंगे बाद में, जब वो हम मनोद्वारा का बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसमें, हम पंचद्वारा विधि में ही है। तो अभी पंचद्वारा विधि का ही कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में ये वाला अति महानता ये वाला ऑब्जेक्ट देखा है, उसी का देखते हैं। तो इसमें कैसा होता है, अतिता भवंगा, भवंगा चलना, भवंगा उपछेड़ा, पंचद्वारा, चक्षु विज्ञान, संपत्ति छन्न, संतिरना, पोठबना, जवना, 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 तदारमना, तदारमना और भवंगा। तो इस तरह से अति मानता का प्रोसेस चल रहा है। तो अभी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आया, रूप धर्म आया, तो विज्ञान कौन सा है, चक्षु का विज्ञान जागेगा। क्यों, क्योंकि कोई रूप धर्म है। भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट कान का होता, श्रोता, कोई साउंड सुनाई देता, तो यहाँ पे श्रोता हो जाता। कोई अगर ये है स्मेल है, कोई खुशबू आती, तो साउंड किसका है, स्मेल का है, तो गाना आ जाता। और फिर अगर कोई टेस्ट है तो जीवा का विज्ञान है, तो जीवा विज्ञान आता। कोई टच होता तो काया विज्ञान। तो इस तरह से विज्ञान से बदलते जाएंगे, बाकी विधि तो वैसे ही चलती है। तो ये अति महानता में अभी हमने ये, हमें मालूम है कि एक रूप धर्म का लाइफ स्पैन 17 चित्तास होता है। अभी जब इतना मालूम है अभी, लेकिन हमें ये भी अभी हमने इसमें हमने देखा था स्टार्टिंग में छ छ छ छ छ, तो चक्षु छ वठु, छ द्वारा, छ आलंबन, छ विज्ञान, फिर छ विषय पवती जो उसके ये ऑब्जेक्ट्स है, और छह विधि। तो इस तरह से तो अभी हमने छह विधि क्या है, पंच विधि देखी और सिक्स विधि मनोद्वारा विधि। तो ये छह विधि होगी। फिर हम देख रहे हैं कि छह विज्ञान, तो पांच विज्ञान तो यही है, सिक्स विज्ञान मनोविज्ञान, तो वो भी मालूम है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी मालूम है कि चक्षु के लिए रूप विज्ञान होता है। फिर उसकी तरह शोध के लिए कोई श्रोता विज्ञान ऑब्जेक्ट होगा। फिर जीवा के लिए कोई जीवा ऑब्जेक्ट होगा, ये कोई क्या बोलते हैं, होगा। तो इस तरह से हर एक का अपना 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 एक ऑब्जेक्ट है, और माइंड के लिए सारे मेंटल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से फिर द्वारा, अभी द्वारा क्यों क्यों में जैसे होता है, जैसे अभी ये चक्षु की विधि है, तो ये चक्षु द्वारा विधि चल रही। अभी इसको आप चक्षु द्वारा विधि बोलो, चक्षु विज्ञान विधि बोलो, दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब हम दरवाजा बोलते हैं, कोई द्वारा बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं चक्षु द्वारा विधि, तो क्या हो रहा है कि इसमें जितने भी चित्तास है, अभी ये पंच द्वारा है, चक्षु विज्ञान है, संपत्ति छन है, संतिरना, वोठा बना, जवना, तदारमण, ये सारे चित्त जो है ये माइंड डोर से एंटर कर रहे हैं। क्यों एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अभी चक्षु द्वारा की विधि है। तो ये सारे उत्पन्न ही क्यों हुए, ये उत्पन्न इसलिए हुए क्योंकि कुछ तो ऑब्जेक्ट आंखों पे आया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट आंखों पे आया है, तो चक्षु दरवाजे पे आया है, तो इसको जानने के लिए सारे चित्ता ओरिजिनेट हुए ना। तो पंच द्वारा देख, पहले उसने ये करा कि क्या है, तो उसने अपनी गर्दन घुमाई, तो ये है चक्षु का कोई ऑब्जेक्ट है। फिर विज्ञान इसका है, तो चक्षु विज्ञान जागेगा, फिर इसको रिसीव करेंगे, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा इन्फॉर्मेशन को कि कैसा है। फिर वोठाबना उसमें डिसाइड करेगा, जवना उसमें एक्शन करेगा, कर्म बनता है। फिर तदारामना उसको सिर्फ डिटेन करता है। तो इस तरह से ये सारे जो चित्ताज है जो एक विधि में आ रहे हैं, वो सारे चक्षु दरवाजे से एंटर कर रहे हैं, मतलब उनके लिए एक ही डोर है जिससे ये सारे एंटर करके गए। तो ये चक्षु दरवाजे से आए, तो डोर सारे चित्तों का एक ही होता है एक प्रोसेस में। अगर यही श्रोता का होता तो हम बोलते हैं कि श्रोत दरवाजे से सारे चित्त अंदर आ रहे। तो ये दरवाजा खुला और ये सारे चित्त इसलिए आ रहे क्योंकि हमें श्रोत का कोई ऑब्जेक्ट आया। तो इस तरह से दरवाजों में सारे चित्त एक ही डोर को यूज करते। लेकिन जो वट्टू है वो अलग है। अभी वट्टू यानी क्या, बेस। तो जैसे चक्खू दरवाजा, तो चक्खू पसादा जो आंखों में देखने की रोशनी है, उसी को पसादा बोलते हैं, उसी को दरवाजा बोलते हैं। अब इसी को वट्टू भी बोलते हैं। लेकिन इसको जो वट्टू बोलते हैं तो इसका फंक्शनिंग अलग होता है। भले वो चक्खू डोर इज इक्वल टू चक्खू वट्टू सेम है मीनिंग सेंस में, लेकिन उसका ये फंक्शनिंग अलग है। तो चक्खू दरवाजा से जब हो रहा है तो सारे चित्तास एक ही डोर से जाते हैं, लेकिन वट्ठू जब होता है तो अलग होता है। अभी जैसे इस पूरे प्रोसेस में ये जो है चक्खू विज्ञान,
तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न कहाँ होता है? सिर्फ हमेशा चक्षु के बेस पे ही उत्पन्न होगा। तो चक्षु वठु पे उसने वो उत्पन्न हुआ, चक्षु विज्ञान। तो ये हमें मालूम है कि विज्ञान जो है वो हमेशा अपने बेस पे ही आता है। तो चक्षु विज्ञान चक्षु वठु पे आएगा, श्रोता विज्ञान श्रोता वठु पे ही आएगा। उसी तरह से घाना जीवा काया, ये 5 विज्ञान अपने वठु पे आते हैं। फिर बाकी के जितने भी है, इस सिर्फ 5 को छोड़ दो, यानी ये 10 चित्त निकल गए। तो जितने भी चित्त है सारे हडाया वठु से आते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने हडाया वठु बताया था कि 33 कंपलसरी में आते हैं, फिर 44 की 42 था वो समटाइम्स। तो समटाइम्स में भी अगर वो अरूपा का है तो ही वो हडाया वठु का बेस नहीं लेता है, क्योंकि अरूप भूमि में ये हार्ट नहीं होता है, मतलब हार्ट मतलब रूप ही नहीं होता है। तो जब रूप ही धर्म नहीं है तो वहां पे हडाया वट्टु हो ही नहीं सकता है, हृदय वट्टु हो ही नहीं सकता है। तो वहां पे वो समटाइम्स में आता है, लेकिन बहुत जगह पे वो कंपलसरी रहता। तो उसी तरह से चक्षु विज्ञान जो है वो चक्षु वटु पे आएगा। लेकिन इस प्रोसेस में पंच द्वारा संपत्ति छन्ना संति रन्ना होठवना जवना तदारवना, ये सारे हृदय वट्टु पे उत्पन्न होंगे, क्योंकि चक्षु विज्ञान सिर्फ चक्षु वटु का बेस लेता है। श्रोता विज्ञान सिर्फ अपने अपने धर्म का बेस लेते हैं। ये पंच द्वारा जो है अपने अपने का ही बेस लेते हैं। तो चक्षु विज्ञान चक्षु वटु, श्रोता विज्ञान श्रोता वटु, गाना विज्ञान गाना वटु, जीवा विज्ञान जीवा वटु, और काया विज्ञान काया वटु। इस तरह से ये 5 अब जो है विज्ञान, यानी इसमें कुशल अकुशल 2 हो सकते हैं। तो 10, ये 10 चित्त जो है अपने वटु से, बाकी सारे हडाया वटु से ही आएंगे। हडाया वटु बोलो या हृदय वटु, तो दोनों सेम है। तो उस तरह से ये अपने अपने वटु से। अभी ये वटु कौन सा, किस क्षण में उत्पन्न वटु इनका बेस बनेगा, हमें वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से चित्त हर क्षण उत्पन्न होकर नष्ट होते रहता है, उस तरह से रूप धर्म का हमने देखा कि उसका 17 चित्त खाना उसका लाइफ है। तो इस विज्ञान का वटु कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो हमें वो पता होना चाहिए। तो इस विज्ञान का वटु इसी क्षण उत्पन्न हुआ जब अतीता भवंगा था, यानी इस अतीता भवंगा के टाइम पे जब वो ऑब्जेक्ट टच किया, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो चक्षु वटु है वो ही इस चक्षु विज्ञान का बेस है। इसी टाइम पे इस चित्त के साथ ये वाला रूप धर्म जो उत्पन्न हुआ है वो इसका बेस है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये वटु 17 चित्त क्षण तक उत्पन्न है। तो ये वाला अतीता भवंगा के टाइम जो वटु आया है वो चक्षु विज्ञान का वटु है। फिर अभी ये लोगों का वटु कहाँ पे, पंच द्वारा संपत्ति छन्ना संति रहना वोठबना जवना तदारमना, इनका वटु कौन सा है? तो इनका वटु हृदय वटु, ये हमें पता है। तो कहाँ है, तो पंच द्वारा जो है इसका जो हृदय वटु है जो बेस है वो एग्जैक्टली एक क्षण पहले, तो आप उसको भवंगा चलना बोलो या भवंगा उपछेड़ा, दोनों सेम है। इसे बताने के लिए कि चित्त क्षण खत्म हो रहा है, ये एक ही चित्त है अतीत भवंग चलन, तो उसका 3 खाना बताने के लिए एक चित्त का उसको अलग अलग बताया ताकि हमें समझे ग्रैस्प हो कि क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए 3 नाम से बताते है वही। तो भवंगा चलना के साथ जो उत्पन्न हुआ है, यानी कि यही वाला, ये भी भवंगा चलना ही बोल सकता है। तो ये वाला जो पंच द्वारा है वो इस पे जो वटु प्रेजेंट हुआ हृदय वटु, उस वो इसका बेस है। फिर इसका तो ये है चक्षु वटु ऑलरेडी जो आया है पहले से। संपत्ति छन्न का अभी चक्षु विज्ञान जब जाग रहा है, ये चित्त जब जाग रहा है, तो इसके साथ भी हृदय वटु उत्पन्न हुआ है, वो हृदय वटु इसका बेस है। फिर ये वाला संति रना जो है ये जब उत्पन्न हो रहा है तो ऑलरेडी जो यहाँ पे वटु आ चुका है हृदय वटु, वो इसका बेस है। तो जस्ट एक चित्त पहले जो भी चित्त है इनके जस्ट एक पहले चित्त जो है वहां पे जो हडाया वटु है वो इनका बेस होते चला जाता है। तो इस तरह से हृदय वटु भी साथ में चल रहा है, साथ में हमारा ये जो भी पंच द्वारा है तो ये उसका पर्टिकुलर वटु, अगर ये मनो द्वारा में है तो वहां पर हृदय वटु से ही पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। तो उस तरह से वो पूरा इन्फॉर्मेशन वैसे जाएगा। फिर अभी ये वटु के हिसाब से अभी इसमें वटु ये प्रश्न आ सकता है कि हर चित्त के साथ वटु कैसे उत्पन्न हो रहा है, अगर हम उसको 17 चित्त क्षण बोलते हैं तो इसके लिए रूप धर्म का हमें वो इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए कि कलाप कैसे होते हैं।
तो जो कर्मज कलाप है, यानी जो कम्मा वाले कलाप है, जो हम बॉडी जिससे हमारी उत्पत्ति होती है, तो जो कर्म कलाप है उसमें अगर आपको याद है तो 9 कलाप है। तो उसमें हृदय दशका, फिर चक्कू दशका, श्रोता दशका, घाना दशका, जीवा दशका, ऐसे सब दशका दशका था ना। फिर इति भावा दशका, पुरी दशका, फिर जीविका नवका। तो वो जो वाली इंफॉर्मेशन थी, तो उसके हिसाब से उसमें एक गाथा है, एक लाइन है कि खने खने संपेटता, मतलब हर क्षण उत्पन्न होता है। तो जब से हम पैदा होते हैं, हर चित्त के साथ हृदय वटु उत्पन्न होते रहता है। उसी तरह से चक्कू वटु भी हर चित्त के साथ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो कितना टाइम तक सर्वाइव करेगा, वो 17 टाइम तक सर्वाइव करेगा आगे की चित्तों के हिसाब से। तो इस तरह से, लेकिन हर चित्त क्षण में हृदय वटु उत्पन्न होते जाता है। लेकिन हृदय वटु हमेशा एक बेस पहले, क्योंकि हार्ट बेस पे डिपेंड होकर ही हमारे चित्त ये करते हैं, वो उस पे बेस लेता है ना। तो उस एक क्षण पहला, तो हर चित्त में एक क्षण पहला जो हृदय वटु है वो बेस बन के चलते जाएगा। तो इस तरह से ये वट्टू की इन्फॉर्मेशन है। तो वट्टू की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन अगर आपको मीनिंग समझ गया है कि द्वारा अलग है और रूप, ये वट्टू अलग है फंक्शनिंग के हिसाब से। तो द्वार में सारे चित्त एक ही दरवाजे से आएंगे, वट्टू में वट्टू किसका है, तो जो विज्ञान वाले हैं वो अपने वट्टू पे ही आते हैं, बाकी सारे हृदय वट्टू पे ही आते हैं। तो सारे हृदय वट्टू पे भी कौन से, जस्ट एक चित्त पहले वो हृदय वट्टू। और इस प्रोसेस में, इस विज्ञान के लिए जो भवन के साथ यहाँ पे कोई रूप धर्म आया, तो ये अगर आपको वो मैंने बताया था ना कि जब रूप धर्म आता है तो पसादा पे टच करता है, तो पसादा पे टच किया तब विज्ञान आएगा। तो रूप धर्म और वटु साथ में आए ना, तो इसलिए इसी वाला, यही वाला, तो ये वाले साथ में आए, उस पर फिर विज्ञान आ जाएगा। तो इस तरह से विज्ञान उस पर उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये वटु का इंफॉर्मेशन। तो अभी हमने देखा अति महानता का देखा। अभी इसके आगे महानता का देखते हैं, पेज नंबर 159 में। तो यावा तदा रमना उपादापाना अपाहोन्तातिकम अपथम अगतम आलंबनम महांतम नामा, फिर तथा जवना वसेना भवंगा पातो वह होती नथी तदारामना उपादो। तो बोल रहे हैं कि जो ग्रेट ऑब्जेक्ट है, ये अति मानता कैसे, वेरी ग्रेट ऑब्जेक्ट, और ये मानता है ना ग्रेट ऑब्जेक्ट। ये ग्रेट ऑब्जेक्ट कैसा है कि जब वो एंटर करता है, तो यावा तदारमना उपादा तदा आरम्भनम, यानी ऑब्जेक्ट कब एंटर कर रहा है, उपादा यानी एंटर कर रहा है, आ रहा है, अपा पाना अपा होन्तातिकम, अतीताकम मतलब अतीत जो भवंग है उसके कुछ क्षण जाने के बाद, तो कुछ क्षण निकल जाने के बाद क्या होता है, वो वहां पे ये ऑब्जेक्ट आके वहां पे रजिस्टर होता है। तो इस तरह से वो रजिस्ट्रेशन ऑफ द माइंड मूवमेंट्स। उसके बाद तथा जबनेसु, और ये जो प्रोसेस है, जैसे ये अति मानता का प्रोसेस कहाँ पे खत्म होता है, तदारमना पे, लेकिन इसका बोल रहा है कि जवना वसेना भवंगा पातो, यानी ये जवना जब आएगा वहीं पे ही खत्म हो जाएगा, इसके आगे ना तदारमना इसमें आता नहीं। तो नथी तदारामना उपदो, तो तदारामना उपदो नहीं आएगा, मतलब उत्पन्न नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा वो हम देखते हैं, फिर उसके आगे बात करते हैं। तो अभी ये वाला प्रोसेस जो था हमारा अति महानता वाला, इसी के जैसे ही सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अतीता भवंगा, अतीता भवंगा, फिर भवंगा चलना, इसको मैं सी लिख देती हूँ, भवंगा उपछेड़ा, फिर पंच द्वारा चक्षु विज्ञान संपत्ति चलना संतिरना वोटबना जवना 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 जवना। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कैसे लिया। अभी यहाँ पे पहले वाले में एक अतीता भवंगा था, यानी जैसे ही भवंग की धारा चल रही है और कोई ऑब्जेक्ट ने टच किया तो हमने उसको बोला अतीता भवंगा, फिर उसमें हलन चलन हुई और वो रुक गया। उसके बाद पंच द्वारा आया, पंच द्वारा ने भी देखा कि कौन सा है, तो चक्कू का है, तो चक्कू को विज्ञान आया, संपत्ति छन आया, संति रन आया, वोटबन आया, फिर जवना जवना साथ है। अभी इसमें क्या हुआ है, दो अतीता भवंगा है। दो अतीता भवंगा क्यों है, वो वाला ऑब्जेक्ट कैसा था, बहुत ग्रेट था, तो एकदम झट से आया, मतलब क्लियरली दिख गया, एकदम ऐसे मालूम पड़ गया। तो इसलिए उसको बोला ना अति महानता, अति महानता है ना, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कितना क्लियरली उसने आके आघात किया आंखों पे, दरवाजे पे,
तो इसलिए उसको अति महानता बोला। अभी महानता है तो थोड़ा सा उसे वीक होगा ना, तो थोड़ा वीक है तो उसमें 2 क्षण लग गए, तो 2 अतिता भवंगा है, फिर भवंगा चलना है, फिर भवंगा उपछड़ है, पंचद्वार है, चक्कु विज्ञान है, संपत्ति छन्न है, संति रना, वोठबना, फिर जवना। अभी इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी जवना तक ही 16 मूवमेंट हो गए। अभी पिछली वाले में हमने देखा था कि 2 तदारामना आ रहे थे और तब 17 हो रहा था, अभी यहाँ पर ही 16 आ चुका है, यहाँ पर ही 16 मूवमेंट हो गया है। अभी इसके आगे तदारामना आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तदारामना हमेशा 2 रहेगा, तो अगर जवना 16 है तो ये तदारामना 17 18, यानी प्रोसेस 18 तक जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बोला भी है ना गाथा में, तदारामना नथी उपादान, तो ये उत्पन्न नहीं हो सकते, तो ये उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो जवना के बाद इमीडिएटली भवंगा आ जाएगा, तो ये भवंगा यहाँ पे 17 मूवमेंट कंप्लीट होते हैं, तो इसके बाद नॉर्मल भवंगा चलती रहेगी। तो इस तरह से ये महानता ऑब्जेक्ट जो है उसका विधि है। अभी इसमें जैसे हमने उसमें देखा था अति महानता में, उसमें एक ही विधि थी कि जो तदारमना में खत्म होती है और उसका कोई और सब टाइप नहीं था। अभी ये जो महानता है इसमें और एक टाइप है, तो फर्स्ट टाइप में 2 अतीता भवंगा है, जवना 16 मूवमेंट पे आता है, फिर 17 पे कुछ बचा नहीं लेने के लिए, तो जवना के बाद इमीडिएटली भवंग आएगा और भवंग के साथ चलते रहते वो प्रोसेस चलते जाएगा और मनोद्वारा पिकअप करेगा और खत्म करेगा। फिर अभी इसमें क्योंकि ये प्रोसेस में जवना पे खत्म होना है, क्योंकि वो बोल रहा है ना यहाँ पे गाथा ही बोल रहा है, तथा जवना वसेना भवंगा पातो, तो ये खत्म कहाँ होना है, तो इसको भवंग पे खत्म होना है, तो ये इस पे नहीं सॉरी, तथा जवना वसेना, तो जवना पे खत्म होना है, तो फर्स्ट प्रोसेस में हमारे इसमें भवंग पे खत्म हो रहा है, तो अभी हमें और एक टाइप डालना पड़ेगा जिसमें वो जवना पे खत्म हो। अगर वो जवना पे खत्म हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम और आगे जाएंगे। तो अभी उसको कैसे करते हैं, तो ये वाला 2, इसमें 2 अतीता भवंग है ना, तो इसमें और एक अतीता भवंग आ जाएगा, तो यहाँ पे और एक अतीता भवंग हम ऐड कर देंगे, तो यानी 3 अतीता भवंग हो गए। अभी ये 3 अतीता भवंग हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अभी इसी जगह पे 17 मूवमेंट्स हो गए, जवना की तरह 17 मूवमेंट हो गए, यानी जवना पे ही खत्म हो गया। तो ये महानता जो चित्त ये है प्रोसेस है, विठी प्रोसेस है, इस विठी में 2 टाइप होते हैं और अति महानता में सिर्फ 1, तो इस तरह से इसमें 2 उसमें 1, तो ये याद रखो। और अति महानता तदारामना पे खत्म हुआ, महानता जवना पे खत्म हुआ। अब इसके आगे चलते हैं, फिर हम थोड़ा सा सारे पहले इसके ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके आगे क्या आपने एक जो प्रश्न पूछा था कि कैसे इसका एग्जांपल देंगे, तो मैं बताती हूँ कि कैसे होगा वो। फिर इसके आगे वाला अभी हमने 159 पे ही देखना गाथा है, ये अति परिता, सॉरी परिता, परिता ऑब्जेक्ट है ये, नहीं अति परिता है, फिर वेरी स्लाइट ऑब्जेक्ट, फिर अति परिता आ जाएगा। तो स्लाइड ऑब्जेक्ट कैसा है, यावा जवन उपादापि अपाहोन्ततिकम अपातम अगतम आलंबनम परिता नाम, तो ये स्लाइड ऑब्जेक्ट जो है परिता है, अति परिता इज वेरी स्लाइड। तो ये परिता आलंबन में कैसा होता है, यहाँ पे जवन उपादापि अपाहोन्ततिकम अपतम अगतम आलंबम परितम नामा, तो ये बोल रहा है कि इसमें जवना भी उत्पन्न नहीं होगा, ये बोल रहे हैं कि यावा जवन उपादा कि वो भी नहीं आएंगे, अपवंतकम मतलब वो आएगा नहीं, अपतम अगचतम मतलब वो वहां पे आने वाला नहीं है, आलंबन मतलब जब ऑब्जेक्ट परिता है यानी स्लाइड ऑब्जेक्ट है तो जवना भी नहीं आ सकता है, तथा जवना जवनम पी अनुपजित्वा द्वाति खातुम अनुपाजित्वा द्वाति खातुम वोठबना एवा पवतिति, तो बोल रहा है कि इसमें जवनम जवना किस सॉरी इसमें ऐसे जवना तो इसमें ये वाला ये वोठबना, इसमें बोल रहा है कि जब तक वोठबना 2 आएगा तब तक ये उत्पन्न होगा, और जहां पे वोठबना 2 मतलब लास्ट में 2 आएगा तब तक ये उत्पन्न होगा, उसके बाद ये उत्पन्न नहीं होगा, मतलब हमें तब तक देखते जाना है कि जब तक इसमें वोठबना 2 टाइप का आएगा। फिर
तथो परम भवंग पातो वह होती। तो उसके बाद भवंग मतलब वोठपना के बाद भवंग 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 इस तरह से चलेगा। तो ये कैसा होता है परिता का, इसमें जबना नहीं है और वोठबना पे खत्म होता है, तो वैसा हमें प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो अभी हमने ये वाला देखा कौन सा, महानता, महानता का। तो महानता में हमने देखा कि कितना, एक दो तीन, तीन अतीता भवंगा है, तो इसके आगे वाला जो रहेगा उसमें चार अतीता भवंगा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी अतीता भवंगा एक, फिर दो, तीन, चार, ये अतीता भवंगा ही है। फिर भवंगा चलना, उपछेड़ा, फिर पंचद्वारा, फिर विज्ञान, जो भी होगा। तो चक्खु विज्ञान है मान लो। तो इसके बाद वोठबना, 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी 11 प्रोसेस तक ही वोठबना आ गया। अभी इसके आगे जवना को जगह ही नहीं है, क्योंकि जवना आएंगे तो 7 आएंगे। तो यहाँ पे 17 ही मूवमेंट है, तो 6 ही जवना की जगह है, तो 6 जवना की जगह है तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद भवंगा 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 इस तरह से आएगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलेगा। तो ये फर्स्ट है। अभी हमारा तब तक हमें करना है जब तक लास्ट में 2 वोठबना आएगा। तो इसके बाद सेकंड वाले में 5 अतीता भवंगा आ जाएगी। फिर वो ऐसे ही चलेगा, फिर ये चलेगा, तो ये यहाँ पे वोठबना एक शिफ्ट हो जाएगा, 12 की जगह पे आएगा। फिर 6 अतीता भवंगा करेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरह से करते आएंगे। तो इसमें 5 ये विधि है, कौन सी, परिधा आरम्भना की। लास्ट में आप जब करोगे ना तो लास्ट वाली ऐसे होती है, अतीता भवंगा 1, ये अतीता भवंगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो अतीता भवंगा ही है। फिर भवंगा चलना, भवंगा उपछेड़ा, पंच द्वारा, चक्षु विज्ञान। अभी ये कितना हो गया, 9 10 11 12 13, फिर 14 15, हाँ, और उसके बाद ये ठगना पे खत्म होगा। हाँ, तो ये इसके बाद आगे इसको भवंगा 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 इस तरह से आएगा, भवंगा पे नहीं जाएगा, ये इसमें खत्म होता है। परिता देख रहे ना, लास्ट में ये अगर 9 है तो भवंगा चलना, भवंगा उपछेड़ा, पंच द्वारा चक्षु विना, अच्छा मैं चित्ता ही उड़ा दिया मैंने। यहाँ पे संपत्ति चलना और संकीर्ण आता है ना, तो वो दो आएंगे, तो लास्ट में इसलिए 17 पे खत्म होगा। हाँ, पहले वाले में भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा होता है, बोलते बोलते वो स्किप हो गया मेरे माइंड से। संपत्ति क्षण और संकीर्ण आता है ना हमेशा पंचद्वारा की बात, मैंने यहाँ पंचद्वारा, यहाँ पे चक्कू भी नहीं डायरेक्ट लिख दिया। तो वो चित्ता से, तो इस तरह से हमारे अतीता भवंगा में कितने, 4 अतीता भवंगा, 5 अतीता भवंगा, 6 7 8 9, इस तरह से अतीता भवंगा ही 9 तक चल रहा है। फिर भवंगा चलना, भवंगा उपछेड़ा, पंच द्वारा, संपत्ति छन्न, चक्कु विज्ञान, फिर संपत्ति छन्न संतिरण, चक्कु विज्ञान की बात है। तो ये संपत्ति छन्न संतिरण, ये दो चित यहाँ पे, संपत्ति छन्न और संतिरण, फिर वोठबना वोठबना। तो ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 चित्त कहाँ पे आया, वोठबना पे खत्म हुआ। तो इस तरह से ये परिता आलम्बना है। फिर इसी तरह से अति परिता, तो अति परिता में कुछ भी नहीं होता है, वो प्रोसेस चालू भी नहीं होती है, क्योंकि वहां पे वोठबना भी नहीं आता है, तो उसमें सीधा ऐसे आता है वेरी स्लाइट ऑब्जेक्ट अति परिता। तो उसका ये गाथा में पढ़ रही हूँ, यावा वोठबना, वोठबना उपदा च पाना, अपहोन्तातिकम अपतम अगतम निरोधा निरोधा सन्नम आलंबनम अति परिता नामा। तो बोल रहा है कि अब यहाँ पे वोठबना भी नहीं आएगा, मतलब निरोधा मतलब उसका भी खत्म, वो भी वोठबना स्टेज तक भी नहीं पहुंचता है। तथा भवंगा चलना एवं होती नथी विठी चित्त उत्पादा। तो बोल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ भवंगा चलना तक ही मूवमेंट होती है, उसके बाद वहां आगे विठी चालू भी नहीं होती है। तो विठी चालू नहीं होती तो कैसे होता है, सिर्फ एक ही बताती हूँ मैं उसमें, उसमें भी 6 टाइप है, सेम है, ज्यादा कुछ नहीं है।
अभी इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये। तो अभी हम देख रहे हैं अति परिता, तो इसमें जो ये है अतिता भवंग है, ये 10 तक जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक तो अतिता भवंगा ही चल रहा है। वो ऑब्जेक्ट इतना वीक है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मतलब नॉर्मल जो भवंग चल रहा है वो अपना चलते जा रहा है, उसको कोई वो ऑब्जेक्ट हिट ही नहीं कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा बहुत स्लाइड है ना, तो कुछ तो है, तो वो हलन चलन होगा। तो यहाँ पे भवंगा चलना, फिर यहाँ पे ये आया, तो 10 तक तो भवंगा चलना, ये हुआ। अभी भवंगा चलना यहाँ पे एक नहीं आएगा, वो आगे जाता है, देखता है, और मतलब उसमें हलन चलन हो रही है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो भवंगा चलना इस तरह से चलता है। तो इसके बाद वो क्या है वो देखना चाहता है लेकिन वो समझता नहीं, फिर भवंगा 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 इस तरह से चलते रहता है। तो मूवमेंट ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत ये है कि क्लियर ही नहीं है। तो 10 तक तो अतीता भवंग है, नॉर्मल जो भवंग हमारा चलते जा रहा है वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। फिर वो ऑब्जेक्ट कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है, तो थोड़ी सी वहां पे खटपट है। तो दो भवंगा चलना आते, तो उसके बाद भी वो प्रोसेस नहीं कर पाता। अभी यहाँ पे 10 तक तो अतीता भवंग है, भवंगा चला भवंगा चला 12, अभी कुछ जगह ही नहीं बची ना आगे के प्रोसेस के लिए। वो कब स्टॉप होगा, कब उसको पंच द्वारा उसको देखेगा, फिर उसको ऑब्जेक्ट को ग्रहण करेगा, भी किसका विज्ञान है, कहाँ से क्या है, कुछ मालूम नहीं। तो मालूम ही नहीं पड़ा, भवंगा चलना इसका से चलता है खत्म। फिर ये इसका फर्स्ट विट्टी टाइप है। फिर सेकंड विट्टी टाइप में यहाँ पे 10 है, तो नेक्स्ट में 11 आती था भवंगा हो जाएगी। फिर ये भवंगा चला भवंगा, फिर 12, फिर 13, इस तरह से करते करते लास्ट में एकदम से भवंगा चलना एकदम लास्ट में। यहाँ जैसे भवंगा मिल रहा है ना हमको, सिर्फ लास्ट में भवंगा चलना मिलेगा। तो इसके भी 6 टाइप्स है। तो जो फर्स्ट है हमारा, इसको बोलते हैं विठी चालू ही नहीं हुई है। तो बोला है ना उसने यहाँ पे कि यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है, नथी विठी चितु उपादक। तो यहाँ पे विठी चालू ही नहीं हुई, वो सिर्फ ऐसे मूवमेंट होके निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं। तो जो फर्स्ट विठी है अति महानता, इसमें एक ही विठी टाइप होता है, तदारामना पे खत्म हो जाता है, खत्म, वहां पे इसमें और कुछ प्रोसेस नहीं है। सेकेंड में महानता, इसमें दो विधि है। क्यों, क्योंकि हमें ये प्रोसेस कहाँ पे खत्म करनी है, हमको लास्ट में जवना पे। तो फर्स्ट वाले में एक स्कोप रहता है तो वहां पे भवंग आता है, सेकंड में एग्जैक्टली जवन पे खत्म होता है, तो वो खत्म हो गई वहां पे विधि। फिर उसके बाद परिता, इसमें लास्ट में दो मुठा बनाना चाहिए, तो वो आने तक 6 विधियां की टाइप्स होती है कि वो देख रहा है देख रहा है देख रहा है देख रहा है देख रहा है, लास्ट में जब दो मुठा बना आता है तो कि कुछ है ही नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो वो वहां पे खत्म। अति परिता में भी सेम है, 6 टाइप होता है, और ये भवंगा चलना पे ही खत्म हो जाता है। तो वहां पे चलना पे ही है, मतलब सिर्फ मूवमेंट हुई, उसने ना ऑब्जेक्ट ग्रहण किया ना समझा कुछ नहीं। वोटावना में एटलीस्ट वो देख रहा है कि क्या है क्या है क्या है, समझने की प्रोसेस में है, लेकिन वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि अच्छा ऑब्जेक्ट है बुरा ऑब्जेक्ट है कैसा है क्या है, एक्शन नहीं बनता है, तो जवना नहीं आता है। तो ये बहुत स्लाइड है, तो जैसे भी हम इसको वैसे बोल सकते हैं, जैसे हम कभी बोलते हैं ना कि अरे मैंने सपना देखा लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो कुछ याद ही नहीं है, तो शायद ये परिता इसके हिसाब से ही होगा कि क्योंकि वो डिसाइडिंग स्टेज पे है ना, तो कुछ तो देखा, अनशन देखा, क्या था, कुछ था, मीनिंग नहीं, कुछ सर पैर नहीं, कुछ नहीं, तो इस तरह से ये ऐसा बोल सकते हैं। अभी अति मानता का जो है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ पे होता है, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, या जो भी है, जो भी प्रोसेस पंच द्वारा से होती है। तो एग्जैक्टली जैसे भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये है, स्क्रीन है, यहाँ पे ऐसा है, फिर मुझे बाकी के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मुझे अगर कुछ आवाज आएगी तो सुनाई देगा, कुछ स्मेल है तो वो आएगा, तो कुछ टेस्ट अगर मैं खाऊंगी तो वो आएगा, तो जो भी एकदम इमीडिएटली आ जाता है एकदम क्लैरिटी से, तो वो अति महानता के ऑब्जेक्ट है। तो मतलब हमारी पूरी जिंदगी में जो भी हम सब कुछ देख रहे समझ रहे जो चल रहा है हर विज्ञान में, ये सारे अति महानता से हो रहे। इसमें से कुछ कुछ इसे महानता ऑब्जेक्ट्स भी हो गए कि थोड़ा एक क्षण का, एक ही चित्त है ना, अतीता भवंगा 2 बार आ रहा है, तो बस एक चित्त क्षण का डिफरेंस है। तो वो भी वहां पे भी जवना है ना, वहां पे एक्शन होता है, जहां पर भी ऑब्जेक्ट क्लियर है तो हम वहां पे कर्म बनाते हैं ना, क्योंकि हमको अच्छा लगता है तो हम उसको चाहते हैं कि और मिले, बुरा लगता है तो हम सोचते यहाँ से नहीं चाहिए। तो इस तरह से हर हर एक ऑब्जेक्ट जो भी हम प्रोसेस कर पा रहे हैं
तो सारे अति महानता या महानता यहाँ इसी कैटेगरी में है। महानता में सिर्फ एक चित्त शंका दे दी है बस, और कुछ नहीं। और जो ये है परिता यानी स्लाइट है, यानी शायद, वो शायद के स्टेज में, तो कुछ समझा नहीं, जैसे वोट अपना क्या है वहां पे डिसाइड कर रहा है ना, तो कुछ भी डिसाइड करने के स्टेज तक ही है। अभी वो पहले तो स्टार्टिंग में स्टेज के प्रयास तो कर रहा है, लेकिन बाद में वो प्रयास भी नहीं कर पाता, तो उसमें वो क्या है कि वहां पे भी कुछ कर्म नहीं बन रहा है। तो वोटावदा एकदम ऐसा स्लाइड ऑब्जेक्ट है, और अति परिता तो वहां पे विट्ठी चालू ही नहीं होती है। तो इस तरह से 4 टाइप की विटीज है किसमें, हमारे पंचद्वार में। फिर हमने देखा कि महानता में एक ही टाइप है, अति महानता में एक ही टाइप है, महानता में 2 टाइप है, परिता में 6 टाइप है, और अति परिता में 6। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये टोटल 15 विधि होती है। यानी अगर चक्खू की है तो चक्खू दरवाजे में 15 टाइप की विधि हो सकती है। तो इस टाइप से ये 15। तो एक अगर अति महानता की है तो एक टाइप की हो सकती है। फिर महानता की है तो 2 टाइप में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर परिता है तो उसमें 6 टाइप में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर ये इसमें ये क्या बोलते हैं, जो अति परिता है तो उसमें से भी 6 टाइप में। तो इस तरह से 15 विटी हर टाइप के लिए है। तो अगर हम इसको, शायद है इसके आगे गाथा है, उसके हिसाब से चलते। तो फिर इस तरह से अभी ये हमने अति परिता का देखा। उसके नीचे ये देखो, इच एवं चक्षु द्वारे तथा श्रोत द्वारा द्वारा दिसु चति सब्बता पी पंच द्वारे तदा रमना जवना वोठबना मोघावारा संखतम चतुर्नम वारानम यथा कम्मम आलंबना भूता विषय पवती चतुर्दा विथितब्बा। तो बोल रहा है कि इसी तरह से जैसे हमने भी चक्कू द्वार का देखा, तो उसी तरह से श्रोत द्वार का भी सेम ऐसे ही वाले विधि आएगी। फिर चौथी सब्बादापी पंच द्वारा, तो सारे पंच द्वारा यानी 5 दरवाजों में जो विधियां चल रही है वो इसी तरह से होगी। फिर कैसे होगी, कैसे ऑब्जेक्ट है उसके लास्ट, मतलब लास्ट में विधि में क्या है, तो तदारमना। तो जो हमारी फर्स्ट विधि थी वो तदारमना पे खत्म हुई थी, सेकंड विधि थी वो जवना पे खत्म हुई थी, थर्ड विधि वोठपना पे खत्म हुई थी, और फिफ्थ विधि भवंगा चलना इस पे ही खत्म हुई। तो इस तरह से तदारमना जवना वोठपना मोघावारा, मोघावारा इसी को बोल रहे जो लास्ट वाली है ना अति परिता वाली, उसको मोघावारा बोल रहे, मतलब फ्यूटाइल, यानी कुछ है ही नहीं, था ही नहीं वहां पे, भवंगा चलना ही बस वो पड़पड़ा है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, ऑब्जेक्ट को देखा भी नहीं, तो नथिंग, तो मोघावारा बोलते। फिर संखतम चतुनम, इस तरह से 4 टाइप का वारा। तो जो तदारमना से खत्म होती है ना उसको तदारमना वारा बोलते, जो जवना पे खत्म होती है उसको जवना वारा बोलते, जो वोठबना पे खत्म हुई उसको वोठबना वारा बोलते, और जो लास्ट परिता थी उसको भवंगा चलना नहीं बोलते, क्योंकि भवंगा चलना चित्त का नाम है, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, सब में भवंगा चलना आता है, तो उसको मोघा वारा बोलते। तो इस तरह से अलग वारा नाम से बताया। फिर यथा कम्मम आलंबना भूता विषय पवती चतुर्दा विथितब्बा। तो इस तरह से आलंबन यानी ऑब्जेक्ट कैसा है, तो अति महानता इज वन ऑब्जेक्ट, महानता इज वन ऑब्जेक्ट, परिता इज वन ऑब्जेक्ट, अति परिता ऑब्जेक्ट। तो ये विषय पवती यानी विषय ने ऑब्जेक्ट कैसा है, इस तरह से 4 टाइप में इनकी विधियां अलग अलग हो सकती है। तो कोई भी, बड़े चक्कू के लिए भी 4 टाइप की पॉसिबिलिटी है, कि तदारमना वाली हो सकती है, कि ये ऑब्जेक्ट के साथ देखेंगे तो महानता हो सकती है, अति महानता हो सकती है, महानता हो सकती है, परिता हो सकती है, अति परिता हो सकती है। उसी तरह शोध के लिए, उसी लिए गाना के लिए, जीवा के लिए, फिर उसमें भी कितनी टाइप की विधि हो सकती है। अगर अति महानता की है तो एक ही टाइप की विधि होगी, तदारमना पे खत्म हो जाएगी। अगर महानता की है तो 2 टाइप की हो सकती है। फिर परिता है तो 6, अति परिता 6। इस तरह से वो बता रहे हैं कि अपने यथा कम, मतलब जैसा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू ये ऑब्जेक्ट कैसा है, फिर कौन सी विधि है, फिर कौन सी वारा वाली है, तो उस हिसाब से वो अलग 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 आएगी। तो इस तरह से ये कैसे पंचद्वार की विधियां है। तो इसको अगर हम इसमें देखेंगे, तो अगर एक बार देखते हैं कि कैसे उसको समझते हैं। तो अति महानता की 1 है, महानता की 2, परिता की 6 और अति परिता की 6। तो इसको अगर यहाँ पे वारा में डालेंगे तो सदारामना 1, फिर जवना को वारा बोलते हैं 2, फिर कोठबना वारा 6, और मोघा वारा, मोघा वारा 6। तो इस तरह से 15 होते हैं। तो अगर इसको आप, ये एक है ना,
पंचद्वार में अगर मान लो चक्कू द्वार में इतनी पॉसिबिलिटी है, इतने टाइप की विटी आ सकती है। तो अगर पांचों से डालेंगे तो 15 × 5 तो ये 75। तो पंच दरवाजे में 75 टाइप की विटी हो सकती है। तो वो महानता, अति महानता, महानता, परिता, अति परिता। फिर उसमें अगर अति महानता है तो तदारामना पे खत्म होती है, तो तदारामना वाला में एक। फिर अगर महानता है तो वो जवना वाला में दो हो सकती है। गोठबना है यानी कि परिता है तो वो जो गोठबना भी खत्म होगा तो 6। और अति परिता है यानी बहुत स्लाइड ऑब्जेक्ट है तो मोगा वाला तो 6। इस तरह से 75 टाइप ऑफ विठी इसमें पॉसिबल है, इसमें पंचद्वार विठी। फिर अभी इसके आगे समराइज किया है इसको। तो वो देख, इसको नहीं मतलब विठी को पंचद्वार की कैसी है। तो वो वहां पे बोल रहे देखो, विठी चित्तानी सत एवा चितुपादा चतुदस्ता चतुपन्नासा विथारा पंचद्वारे यथारहम अयम यथा पंचद्वारे विठी चित्त पवतिया नु। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर आप विठी चित्त को देखोगे तो विठी चित्त में क्या था, अतीता, भवंगा, चलना, उपछेड़ा, पंचद्वारा, चक्षु विज्ञान, संपत्ति छन्न, संतीर्ण, कोटबना, फिर जवना, ये 7 टाइम्स, और तदारमना ये 2 टाइम्स। तो इस तरह से अगर आप विठी प्रोसेस को देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, विठी चित्तानी सत्य एवं चित्तुपादा। तो इस विठी में कितने चित्त है, तो ये भवंग को हटा दो। विठी, विठी का पार्ट क्या है, हमने देखा था ना कि भवंग इज नॉट पार्ट ऑफ विठी। तो विठी का पार्ट वाला कौन सा चित्त है, पंच द्वारा है, चक्षु विज्ञान है, संपत्ति छन्न है, संति रमना है, बोधाबना है, जवना है, तदारमना। तो ये कितने चित्त है, 1 2 3 4 5 6 7। सात ही चित्त है ना जो विठी का प्रोसेस का पार्ट है। तो इस तरह से 7 चित्ता, फिर चतुर्दशा, फिर 14 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन द कॉग्निटिव प्रोसेस। तो कैसे चतुर्दशा, तो पंच द्वारा कितना है, एक ही बार आता है, चक्षु विज्ञान एक ही आता है, संपत्ति छन्न एक ही आता है, संति रमना एक ही आता है, बोधबना एक आता है, जवना 7 बार आता है, और तदारामना 2 बार आता है। तो ये 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 हो गए ना। तो इस तरह से 7 चित्त है, लेकिन अगर विठी के हिसाब से देखेंगे तो ये 14 टाइम्स हो जाते हैं। तो 14 टाइम्स इसलिए क्योंकि जवना 7 बार आता है, तदारमना 2 बार आता है, बाकी सब एक ही आता है, लेकिन उसको काउंट करोगे 14 ही आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा विठी प्रोसेस किसका, पंच द्वारा का। तो अभी हमने पंच द्वारा हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अभी इसके आगे हमारे मनोद्वारा में, तो हमने मनोद्वारा का थोड़ा सा पहले ही बात कर लिया है कि मनोद्वारा होता कैसे। तो मनोद्वारा में हमने ये देखा कि पंच द्वारा को इमीडिएटली फॉलो करता है जो विठी प्रोसेस, उसको पंच द्वारा ये मनोद्वारा बोलते हैं। फिर उसमें अभी देखेंगे एग्जैक्टली कि मनोद्वारा कैसे होता है। तो इस पे देखना 163 पे मनोद्वारा विठी, मनोद्वारे पानायादि विभूतम आलंबनम आपातम अगच्छति तथो परम भवंग चलना मनोद्वार वजना जवने वसेना तदारावना पाकानी पवतंती तथो परम भवंग पातो। तो बोल रहे हैं कि मनोद्वार की विधि कैसी है। तो मनोद्वार की विधि कैसी है कि मनोद्वार पाना यादि विभूतम, विभूतम यानी कि हमने देखा था ना ऑब्जेक्ट्स में, तो अति महानता, महानता, फिर परिता, अति परिता, ये पंचद्वार के लिए था। फिर यहाँ पे देखो इस पेज नंबर पे तो इसके ऑब्जेक्ट के बारे में जहाँ बताया है, पेज नंबर 154 पे देखना, वहां पे दिया है कि हाँ सॉरी उधर नहीं, उधर नहीं, 152 पे, 152 पे वहां पे अति महानता, महानता, परिता, अति परिता, ये 4 पंच द्वारा के। और इसका कैसे, मनोद्वारा पाना विभूतम अविभूतम। तो 2 टाइप का ऑब्जेक्ट बताया था ना, विभूतम और अविभूतम। तो विभूतम यानी कि बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट है, और अविभूतम मतलब कि क्लियर नहीं है, थोड़ा सा धुंधला है, उसको बोलते हैं अविभूतम। तो अभी इस गाथा में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बोल रहे हैं कि मनोद्वारा पाना यादि विभूतम यानी ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है, आलंबनम, आलंबनम मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लियर। ऐसा अगर विटी प्रोसेस है तो वहां पे क्या आएगा
वहां पे सबसे पहले आएगा भवंगा चलना, तो भवंगा चलना होगा, फिर मनोद्वारा अवजना होगा, और जवना वसेना तदारमना पाकानी पवतंती। तो इस तरह से वो बोल रहा है कि उसके बाद जवना के बाद तदारमना है, और उसके बाद भवंगा। तो अभी इस प्रोसेस में जो हमने अभी पहले देखा पंचद्वारा में, उसमें तो बहुत सारे चित्त थे। तो उसमें भवंगा, पहले अतीता भवंगा था, फिर भवंगा चलना था, फिर उपछेड़ा था, फिर पंचद्वारा था, फिर चक्कू विज्ञान था, फिर संपत्ति छन्न था, फिर संति रना था, फिर उसके बाद गोठपना था, फिर ये क्या बोलते हैं, जवना था, और तदारमना था। अभी इसमें बोल रहे हैं कि सिर्फ भवंगा चलना है, फिर सीधा भवंगा चलना के बाद मतलब भवंगा वहां पे मूव होगा, फिर उसके बाद मनोद्वार आएगा, मनोद्वार के बाद सीधा इमीडिएटली जवना है, और जवना के बाद तदारमना है। अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है, तो जैसे हमने देखा था कि अति महानता में, तो अति महानता में भी जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर था तो लास्ट में तदारमना आया था। तो वैसे ही इस वाले में, किसमें, मनोद्वार में भी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है तो तदारमना है वहां पे। तो इस तरह से वो तदारमना पे खत्म हो रहा है। लेकिन प्रोसेस में सिर्फ 4 ही है, तो भवंगा चलना है, मनोद्वारा है, जवना है, और तदारमना। तो कैसे है ये, तो इसको ये वाला कौन सा बता रहा है, सिर्फ ये बोला उन्होंने कि मनोद्वारे पाना यदि यादि विभूतम अलंबनम अपदम अकजति तथो परम भवंगा चलना मनोद्वारा वजना जवने वसेना तदारम पाकानी भवंति तथो परम भवंगत पातो। ये वाला जो बोल रहे हैं ना, ये वाला ये इसका बता रहे हैं। अभी मनोद्वार में कभी भी आता है ना, वहां पे ना 2 टाइप की विधि होती है। तो एक विधि होती है जो पंच द्वारा को फॉलो करती है, तो उसको बोलते हैं तदानु वटिका वठी विधि। और जो ये होती है जो सिर्फ नॉर्मल भवंग इससे आती है, मनोद्वार से, माइंड डोर से एग्जैक्टली आती है, तो वैसे वाली विधि को हम बोलते हैं शुद्ध मनोद्वार विधि, यानी प्योर प्योर माइंड डोर प्रोसेस। तो अभी ये प्योर माइंड डोर प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है, और उसने कहाँ से पिकअप किया इसको, भवंग चलना से। तो यानी भवंग में से ही उसने उसको ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लिया। अभी वो पिकअप करते ही उसको देखा किसने, मन ने देखा ना, तो मनोद्वार अवजना, फिर जवना हुआ, और जवना के बाद तदारमना हो गया। तो अगर इस तरह से अगर आप देखोगे इसको, इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस में ऐसा है जैसे हमने पहले वाले देखे थे। अभी पहला वाले में 17 चित्त मूवमेंट थे, इसमें लेकिन भवंगा चलना है, फिर मनोद्वारा है, फिर जवना है, 1 2 3 4 5 6 7, तदारमना तदारमना खत्म, यहाँ पे फिर भवंगा। तो अगर काउंट करेंगे तो भवंगा चलना छोड़ दो प्रोसेस का हिसाब से, तो ये कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ही मूवमेंट्स है हमारा। उसमें 17 मूवमेंट था, यहाँ पे 10 ही है। तो 10 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे उसमें था तो पंचद्वारा अवजना था, फिर संपत्ति छन्न संतिरना, तो ये 2 चित्त होने चाहिए उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। फिर वहां पे वोठबना था, वोठबना ही मनोद्वार था, वहां पे वो डिसाइड कर रहा था। यहाँ पे माइंड को यहाँ पे इसकी तरफ मोड़ रहा है और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। फिर यहाँ पे ये 10 चित्त क्षण अगर बोल रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट का ये साइकिल जो है चित्त विधि की 10 है। तो जो हमने पहले बात बोली थी कि एक रूप धर्म की लाइफ स्पैन 17 होती है, तो यहाँ पे 10 है, तो हमने गलत बोला था क्या, तो गलत नहीं बोला था। वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रूप धर्म होता है। तो जब कोई रूप धर्म ऑब्जेक्ट होता है तो उसका चित्त खाना या आयु खाना 17 चित्त होते हैं। यहाँ पे लेकिन कोई ऑब्जेक्ट रूप धर्म है ही नहीं ना, माइंड और में सीधा मन पे कोई ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट इज मेंटल, कोई रूप धर्म वहां पे आके स्ट्राइक नहीं कर रहा है। पहले जो भी हमने देखा होगा, सुना होगा, बोला होगा, अभी इस वक्त में वो एज अ रूप धर्म नहीं आ रहे, तो वो पसादा को हिट नहीं कर रहे। तो वहां पे क्योंकि रूप धर्म चल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका लाइफ स्पैन 17 होना जरूरी ही नहीं है। तो इसका विधि के हिसाब से जाएगा कि माइंडोर है, जवना है, और तदारमन है। इसमें चित्त भी बहुत कम है, उसमें हमने देखा था पंचद्वारा संपत्ति चल 7 चित्त, अभी हमने जस्ट गाथा पढ़ी तो 7 चित्ता से यहाँ पे 3 ही चित्त है, मनोद्वारा जवना तदारम। वो भी किसका बोल रहा है, अगर विभूता यानी बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट है तब ये 3 है, अगर थोड़ा लेस है तो वहां पे तो तदारमना भी नहीं आएगा। तो इस तरह से 2 ही अचित हो जाएगी वहां पे। तो इस तरह से मनोद्वार में इस तरह से होता है। तो अगर वो
प्योर माइंड और प्रोसेस है तो उसमें इतने ही चित्त है। और अगर ये वाला जो है किसका, अगर आपका इसका वाला पंचद्वार के बाद भी जो फॉलो करेगा उसमें भी इसी तरह से चित्त आएंगे, यही वाले प्रोसेस चलते। ऐसा नहीं है कि ऐसे प्योर माइंड और के ये तदानुविट का जो विधि है उसमें भी एक बार वो पंचद्वारा की 17 चित्त खत्म हुआ, अभी वो ऑब्जेक्ट तो माइंड ने लिया ना, तो उसको 17 चित्त खाना के हिसाब से चलना नहीं है। तो वो भवंगा 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 होता है ना, तो भवंगा भवंगा भवंगा, फिर उस भवंगा में मूवमेंट, यानी उसने उस अभी ऑब्जेक्ट लेने वाला है ना मनो द्वारा, तो भवंगा चलना होगा, मनो द्वारा उस ऑब्जेक्ट को पिकअप कर लेगा जो पंच द्वारा ने देख ली थी, फिर जवना 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 चलेगा और तदारम्भ। तो जो अति महानता जो हम बोल रहे हैं ना फर्स्ट वाले में, जो अति महानता ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वही का अगर उसके आगे वाली विधि पकड़ेंगे तो यही वाली विधि चलेगी, क्योंकि तदारम्भना है वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये उसके लिए भी है। और नॉर्मल सिर्फ प्योर माइंड और प्रोसेस अगर चलेगा तो भी इसी तरह चलेगा कि मनो द्वारा रहेगा, जवना रहेगा, तदारम्भ रहेगा, इतने में ये चित्त ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। प्रोसेस खत्म हो जाएगा मतलब कैसे, इतना ये चलेगा, फिर उसको वापस से ये प्रोसेस करेगा, क्योंकि माइंड में हम लोग एक चीज को एक बार सोचते हैं, क्या हम कितनी बार उसको वो करते हैं ना, तो बार 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 बार, तो ये प्रोसेस उस तरह से चलते जाएगा। तो ये मनो द्वारा का है। तो तदानुविटिका विधि जो माइंड पंच द्वारा के बाद आती है, और जो शुद्ध सिर्फ इसके साथ मतलब एग्जैक्ट सिर्फ माइंड डोर में ऑब्जेक्ट आया या उसको भी फॉलो किया तो भी यही प्रोसेस आएगा। तो इस तरह से अगर इसके हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे दो ही ऑब्जेक्ट बोला है ना, विभूता और अविभूता। तो अविभूता में यानी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कैसे क्लियर नहीं है, तो उसका कैसे आएगा, अविभूता पाना आलंबने जवना वसेना भवंगा पातो वह होती नथी तदारामना उपादाती। तो बोल रहे हैं अगर अविभूता है यानी ऑब्जेक्ट इतना क्लियर नहीं है तो कैसा होगा, भवंगा चलना होगा, मनो ये मनो द्वारा होगा, जवना होगा, वहां पे तदारामना भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भवंगा भवंगा, यहाँ से सीधा भवंगा आएगा। तो यहाँ पे ये भवंगा 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 ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना क्लियर नहीं है तो उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहा, तो इस तरह से वो सीधा सिर्फ इतने में ही आएगा, भवंगा 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 इस तरह से करके ये यहाँ पे ये वाला कौन सा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो अभी ये वाले जो है क्या बोलते हैं, जो हम देख रहे हैं अभी तदारा इसका तदारम्ना वाला यानी विभूता और अविभूता, ये दो वाले, तो ये दो वाले जो है ये कामावच अभी हाँ मनोद्वार में ये बताती अभी हमने विधि देखा है, तो विधि हमने ये देखी कि पंचद्वारा की विधि होती है, तो विधि माइंड ये अपना हर डोर्स पे पंचद्वारा पे, फिर विधि माइंड डोर की भी है। तो पंचद्वारा में ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो महानता, फिर अति महानता, फिर परिता और अति परिता, इस तरह से ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें देखेंगे तो विभूता और अविभूता, इस तरह से दो ऑब्जेक्ट इसके। लेकिन माइंड डोर में जो प्रोसेस होता है उसमें ये माइंड और कामा जवना अलग होती है और अपना जवना अलग होती है। अपना जवना यानी मेडिटेशन का, तो मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट जो है वो भी सारे माइंड और से आते हैं ना, तो अगर हमें विपश्यना करना है तो मन को केंद्रित करना है उस ऑब्जेक्ट पे, फिर ध्यानास करना है, तो जो भी कसीना है वो मन के द्वार में प्रकट होगा, तभी वो आपका उपचारा समाधि होता है ना, अर्पणा समाधि होता है। तो अपना ये जो विधि से मतलब जो अपना जवनास वाली विधि से वो और कामा जमना, तो इस तरह से इसके दो में डिवाइड होते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये दो कर लो, फिर अगर इसको इससे करते हैं तो कामा जमना और अपना जमना, ऐसे दो होते हैं इसमें मनोधर्म में। तो कामा जमना यानी जो कामा ऑब्जेक्ट्स को पकड़ रहे हैं, तो कामा ऑब्जेक्ट्स को पकड़ रहे हैं कौन से, ये पंच द्वारा विधि है, जो इसके पीछे जो चल रहे हैं वो भी कामा ये है जवना विधि से। और जो मन में भी काम ये जो ऑब्जेक्ट्स का जो हम ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है या अभी बैठे बैठे
जैसे मुझे कुछ करना है, तो मुझे कहीं घूमने जाना है, तो उसकी प्लानिंग करनी, तो सब जो सोचना शुरू किया माइंड में, तो वो माइंड से हो रहा है ना, तो वो उस वक्त पे ऑब्जेक्ट सारे यही है ना, कि यहाँ पे घूमने जाना है, शॉपिंग करना है, वो करना है, वो करना है, तो सारी प्रोसेस कामा ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ही चल रही है। तो कामा जवना भी हो सकता है उसमें, और अपना जवना भी हो सकता है। तो अगर इसी वाले को देखेंगे, जो ये थी हमारी पंचद्वारा की, इसी को इसमें वही बुक में यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि कौन सा ये विभूता और अविभूता, लेकिन इसको ही थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन बताते वक्त ना थोड़ा सा इसको उन्होंने वैसा ही बताया जैसे हमने पंचद्वारा की देखी थी। तो पंचद्वारा में हमने देखा था ना, तदारमना वारा, ये जवना वारा, गोठबना वारा और मोगा वारा। तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि इसको भी आप वैसा और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इसको? तो हमारा पहला वाला कौन सा था, ये विभूता। तो जो विभूता है, ये हमारा खत्म होता है तदारमना पे। तो इसको बोलेंगे कामा जवना तदारमना वारा, ऐसा बोल सकते हैं, कामा जवना मनोद्वारा विधि, ये भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद है अविभूता। तो अभी इसमें ये जो है अविभूता, यहाँ पे इन्होंने बोला है थोड़ा सा, तो ऑब्जेक्ट को इसको विभूता बोल रहे हैं। एक इसको इसको फर्स्ट वाले को जो है ना, उसको अति विभूता बोल रहे हैं। अति जैसे हमने अति मानता था ना, वैसे ही। फिर सेकंड वाले को विभूता बोल रहे हैं। तो ये विभूता है, तो ये खत्म होगी जवना पे, तो ये जवना वाला, वैसे ही वाला ही, सिर्फ यहाँ पे मनोद्वारा जवना और गोठबना, तो ये सही। इसमें कैसा था, मनोद्वारा जवना और तदारमना, इसमें जवना पे है ना, तो मनोद्वारा जवना, जवना पे खत्म होगा। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा था इसमें, विभूता, अविभूता। तो अविभूता ये हमारा गोठबना पे खत्म होता है। तो इस तरह से ये गोठबना वाला, और लास्ट वाला अति विभूता, यानी जैसे अति परिता था हमारा, तो ये मोगा वाला वैसा ही है। तो ये कौन सा, जो फॉलोइंग है ना, जो पंचतौरा की, तो वैसे ही वाली है, उसी को फॉलो करने वाली जो विधियां हैं, वो वाली है ये। तो अगर अभी हम इसमें, जैसे ये वाला एग्जांपल, ये वाला उन्होंने बोला, कौन सा, विभूता और अविभूता, अगर उसके हिसाब से करेंगे, तो प्योर प्योर ये वाला, अ, ये मतलब सेम है जो हमने पंचद्वारा की ना, अगर आपको वो समझा तो बस वही वाली है, सिर्फ इसको ऑब्जेक्ट इन्होंने वैसे चेंज कर दिया, और क्योंकि उसको उसको फॉलो कर रही है ना, तो अति महानता को अति विभूता, फिर महानता को विभूता, इस तरह से, फिर परिता को अविभूता, और अ, अति परिता को अति अविभूता, इस तरह से, तो वो उसको फॉलो करने वाली। अभी अगर ये प्योरली माइंड और प्रोसेस है, यानी शुद्ध मनो द्वारा प्रोसेस है, तो यहाँ पे उन्होंने दो ही ऑब्जेक्ट बोला है ना, गाथा में विभूता और अविभूता। तो अगर ये विभूता है, तो इसमें कैसा होता है हमारा, इसमें सिर्फ मनो द्वारा जवना और तदारम, वहां तक है ना। तो अगर हम इसको प्रोसेस में लेंगे कि मान लो अतिता भवंगा, यानी भवंग चल रहा है, फिर भवंगा चलना है, फिर भवंगा ऊपर छेड़ा, जैसे है वैसा ही अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये भवंगा चलना से ही होता है, ये यहाँ से सीधा पकड़ ऑब्जेक्ट उठा, ये माइंड और है ना, तो ये क्या बोलते हैं, प्योर माइंडोर है, तो प्योर माइंडोर यानी भवन की धारा चल रही है, तो भवन की धारा चल रही, तो अतीता भवन है वहां पे, क्योंकि वो नॉर्मल चल रहा है, तो उसमें कुछ तो हलन चलन, मन में कोई ऑब्जेक्ट आया, फिर वो ऑब्जेक्ट वहां पे अरेस्ट हुआ, यानी खत्म हुआ, फिर मनो द्वारा, फिर जवना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मनो द्वारा
कितने लिखे हैं? 1 2 4 5 6 7। हाँ, इससे भवंगा चलना से पकड़ते हैं ना, तो ये इस तरह से 10 और उसके बाद भवंगा, तो ये एक टाइप का हो गया। जैसे हमने देखा था ना अति महानता में, पहले में इसमें सिर्फ एक ही था, तो यहाँ पे लेकिन इसमें भी टाइप्स है। तो पहले वाले में कितना है हमारा, ये अतिता भवंगा एक है, अभी सेकंड वाले में अतिता भवंगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से करते 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 आप जाओगे, तो लास्ट में आपको यहाँ पे 2 तदारमना, या फिर फर्स्ट वाले में भवंगा जो है ये 5 बार होता है, भवंगा इज 5 टाइम्स, इसमें भवंगा 4 टाइम्स होगा, फिर इसके बाद वाले में ये 3 अतिता भवंगा हो जाएगा, तदारमना तदारमना, और ये 3 बार होगा, फिर तदारमना तदारमना भवंगा 2 बार हो जाएगा, फिर तदारमना तदारमना भवंगा 1 बार हो जाएगा, लास्ट में तदारमना पे ही खत्म होगा। तो इसको बोलते हैं प्योरली माइंडोर प्रोसेस। तो ये भी इसका भी 6 टाइप हो गया, 5 टाइप हो गया इसका। पहले वाले में 5 भवंगा है, फिर 4 भवंगा, लास्ट में 3 भवंगा, 2 भवंगा, 1 भवंगा, और उसके बाद खत्म, लास्ट वाले में इसमें सीधा तदारमना पे ही आएगा। तो इस तरह से इसके 5 टाइप के प्रोसेस है विभूता के। और वही अविभूता का, तो अविभूता में ये 6 टाइप का हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे जैसे अतिता भवंगा 1 है, तो उसमें 2 हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही 2 हो जाएंगे, फिर भवंगा चलना, भवंगा ऊपर चढ़ा मनो द्वारा, फिर जवना 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 करके से भवंगा 5, फिर 4 3 2 1, ऐसे करते करते आप आओगे, तो लास्ट में 7 अतिता भवंगा होंगे, और लास्ट में यहाँ पे ये खत्म किसको हो रहा है, जवना पे होगा। तो इस तरह से जवना पे खत्म हो जाएगा, तो वो अति अविभूता वाले 6 है। तो ये विठी का टाइप्स है, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। अभी हम देख रहे हैं ये कौन सी मनोद्वारा की विधि। तो मनोद्वारा विधि में जिसमें शुद्ध प्योर मनोद्वारा विधि है, तो प्योर मनोद्वारा, तो उसमें 2 ऑब्जेक्ट टाइप है, एक है विभूता और अविभूता, अविभूता। तो विभूता, अगर ये वाली प्रोसेस चल रही है माइंड और की, प्योरली माइंड और की, तो इसमें 5 टाइप की विधि है, लास्ट में आपका इस पे खत्म होना चाहिए तदारमना पे। तो इसमें हम करते जाते हैं, अब तो स्टार्टिंग में एक ही अतिता भवंगा लेंगे, और लास्ट में यहाँ पे 5 भवंगा आएगा। तो ये 5 भवंगा क्यों आता है, तो इसको हम 17 के हिसाब से बैठाते हैं, इसलिए अगर आपको देखना है तो इस तरह से पहले एक अतिता भवंगा है, फिर भवंगा चलना है, ऊपर छेड़ा है, मनोद्वारा है, फिर जवना है, फिर 2 तदारमना है, फिर भवंगा 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 भवंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 4 5 होना चाहिए, तो इसमें 4 4 स्टार्टिंग वाले में 4 है, हाँ 4 होना चाहिए, 5 में 4 है। तो इस तरह से ये 17 चित्त क्षण के हिसाब से करते 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 हमको वो कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो इस तरह से हमको 5 विधि मिलती है विभूता में, और अविभूता में 6 टाइप की विधि मिलती है। तो ये मनोद्वारा की है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मनोद्वारा विधि। फिर मनोद्वारा विधि में भी हमने देखा, हमने स्टार्टिंग में देखा कि पंचद्वारा विधि को फॉलो करती है जो विधि, यानी उसको फॉलोइंग विधि जो बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं तदानुभूतिका विधि, और सिर्फ माइंड डोर की विधि जो है, प्योरली माइंड डोर की विधि, तो उसको बोलते हैं शुद्ध माइंड डोर विधि। फिर सेम है, जैसे पंचद्वारा में तदारमना पे खत्म होता है, जवना पे खत्म होता है, फिर इस पे गोठवने पे खत्म होता है, या किसी पे भी नहीं, प्रोसेस चालू नहीं होता। उसी तरह से हम अगर ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे उन्होंने 2 ही ऑब्जेक्ट बोला है, स्टार्टिंग में हमने जब देखा था तो विषय पवती के हिसाब से, तो ये सिर्फ विभूता और अविभूता, इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट बोला है। लेकिन अगर इसको अगर आपको पंचद्वारा विधि में बैठाना है, तो उसको हमने डिवाइड करते गए, फिर अति विभूता यानी वेरी ग्रेट ऑब्जेक्ट, फिर वेरी क्लियर, मन के लिए वेरी क्लियर, ग्रेट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत क्लियरिटी से समझ में आए, तो अति विभूता, फिर विभूता,
फिर ये अविभूता और अति विभूता, इस तरह से करके चारों वैसे ही गए। तो उस तरह से वो वारा भी हमारा क्या क्या बोलते हैं, टैली होता है। तदारम्ना वारा, जवना वारा, गोठबना वारा और मोगा वारा। और प्योरली माइंड और बोलेंगे तो ये वाली विधि आएगी। विभूता और अविभूता के हिसाब से हम करेंगे तो इसमें भी प्रोसेस में ज्यादा नहीं है। इसमें इसमें तदा इसमें मनोद्वारा में सिर्फ मनोद्वारा है, जवना है और ये है कौन सा हमारा तदारम्ना। अगर वो बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट है और क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मनोद्वारा है और जवना, बस इतना ही है। तो इसके आगे नहीं है। तो इसमें भी थोड़ा गाथा है, वो मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझ में आएगा ये क्या है। अभी देखो यहाँ पे पेज समरी की है लास्ट में। विथि चित्तानी तीन एवा चितुपादा 10 एरिता। तो बोल रहे हैं कि और उसके आगे विथारेना पन एता एका 44 विभार्य अयम एता परिता जवने वाला। परिता यानी कामा जवना के, अभी हम कामा जवना पे ना, ये कामा जवना से क्योंकि मनोदौर में काम और अपना यानी मेडिटेशन के हिसाब से विधि प्रोसेस अलग है। तो ये सिर्फ परिता, परिता इसको बोलते हैं, कामा वर्ड को परिता बोलते हैं। तो परिता जवने वाला उसके हिसाब से तो बोल रहे हैं विट्ठी चित्तानी तीन, तीन ही, तो तीन ही विट्ठी चित्त है ना। तो मनोद्वारा, जवना और तदारम, ये तीन ही विट्ठी है इस पूरे प्रोसेस में। पंचद्वारा में हमने देखा था 7 विट्ठी थी, तो अभी पंचद्वारा था, विज्ञान था, संपत्ति छन्ना था, संतीरना था, वोठबना था, जवना था, तदारम। तो 7 थे, यहाँ पे 3 है, मनोद्वारा, जवना और तदारम बस। विट्ठी चित्तानी 3 एवं चित्तुपादा 10 एरिता। तो चित्त प्रोसेस भी कैसा 10 है ना यहाँ पे। तो मनोद्वारा है, जवना है, तदारम, तो खत्म। उसको क्या काउंट करोगे तो 10, उसके आगे नहीं है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ 10 का प्रोसेस होता है, उसमें 17 का होता है। तो वहां पे था ना कि 14 चित्ता प्रोसेस का ये, अगर सिर्फ विटी प्रोसेस देखेंगे, विटी चित्ता देखेंगे तो, और प्रोसेस देखेंगे तो 17 चित्ता थे। तो इस तरह से विथारेना और विथारेना पन एता एका चत्तिलसा विभागीय। तो बोल रहे एका 44 यानी 41 चित्तास है जो मनोद्वार में आते। तभी वो 41 कौन से है, तो यहाँ पे एक चित्त कौन सा है, मनोद्वार का है। तो मनोद्वार अवजना चित्ता एक हो गया। फिर कामा जवना चल रहा है ना यहाँ पे, तो कामा जवना को प्रोसेस कर रहे हैं। वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है ना, तो वो जवना ना कामा जवना है, तो ये अपना जवना नहीं है। तो 29 अपना जवना, सॉरी कामा जवना। और तदारमना, तदारमना यानी रिटेंशन जो है, तो वो भी कौन सा होगा, जो संतिरना के 3 और महाविपाक यानी जो शोभन चित्त है, जो कामावचरा चित्त है, उसमें का ही विपाक वाले चित्त लेंगे हम। रूपावचरा, अरूपा या लोकुत्तर का नहीं लेंगे। तो इस तरह से ये 41 है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें 41 चित्ता है। एक है मनोद्वारा, ये एक चित्त। यहाँ पे ये है कामा जवना, कामा जवना, ये 29 चित्त। तो ये 29 चित्त में क्या आते हैं, 12 अकुशल, फिर प्लस महाकुशल 8, फिर क्रिया 8 और एक हसी तो बाधा। तो ये 29 हो जाते। तो ये 29 और तदारमना, तदारमना यानी रजिस्ट्रेशन वाला चित्ता। तो इसमें 11 चित्त होते। तो कौन से 3 संतिरना के हैं प्लस 8 महाविपाक के। तो जो मनोद्वारा की कामा जवना वाली, तो ये है ना विटी प्रोसेस, उसमें इतने ही चित्त पार्टिसिपेट करते हैं। 41 चित्तास, मनोद्वारा, कामा जवना 29 और संतिरना और ये महाकुशल के 11। तो इस तरह से 41 चित्त ही है इसके लिए। और हमने देखा था पंचद्वारा का, तो पंचद्वारा में कितने थे, 54 चित्तास थे ना। तो पंचद्वारा में पूरे 54 चित्तास कामावचरा के थे। तो कैसे थे, तो हमारा पंच द्वारा अवजना एक चित्त, संपत्ति छन्न एक, संतिरना एक था, ओठबना एक था, फिर कामा जवना ये 29 था, फिर उसके बाद तदारमना ये 11 होता है, लेकिन संतिरना में ही 3 आता है, तो यहाँ पे 8 हो जाता है। फिर विज्ञान, विज्ञान कोई भी तो वो 2, लेकिन विज्ञान कितने 10 है ना, पूरे टोटल लेंगे तो 10। तो इस तरह से 50 हो जाते। तो
पंचद्वारा में 54 चित्ता आते पूरे आते हैं, और इसमें मनोद्वारा में सिर्फ 41 चित्ता आते हैं। तो आज हमने सिर्फ यहाँ तक ही किया, मुझे थोड़ा और लेना था लेकिन टाइम नहीं है उसके लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो हम आज क्या देखा हमने कि विधि कंप्लीट कैसे होती है। तो विधि पहले पंचद्वारा विधि चलती है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को समझ मतलब समझ भी नहीं पाता है, वो सिर्फ एक इम्प्रिंटिंग के जैसे होता है। फिर वहां पे वो प्रोसेस का जब ऑब्जेक्ट वो भवंग आता है, खत्म होता है, तो वहां से वो ऑब्जेक्ट माइंड पर उठाता है, तो मनोद्वारा उठाता है। फिर उस पर वो काम करना शुरू करता है। फिर एक ही टाइम में वो ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर नहीं होता है, तो पहले एक अतीता गहना विधि होती है, यानी वो जस्ट ऑब्जेक्ट अभी देखा गया तो क्या है, तो उसको वो प्रोसेस करता है। फिर एक समूह गाना विधि होती है जो उसको पूरा पकड़ के चलती है कि टोटल में क्या है इसमें, तो उसको समझता है, फिर उसका फॉर्म समझता है, उसको कलर समझता है। इस तरह से वो पूरा समझ में आता है उसको। वो समझने के बाद फिर उसको समझ में आता है कि इसका ये कैसा है, पूरा शेप कैसा है, क्या है, कलर क्या है, ये सब, फिर उसका नाम भी। तो इस तरह से ये विधि चलती है। तो हर एक के बाद अलग अलग रहती है। चक्कू के लिए रहेगी तो पहले वहां पे अतीता गहना, ये सॉरी अर्थ गहना विधि जो है वो पहले होती है, और उसके बाद नामा गाना, यानी हमको वो ऑब्जेक्ट का अगर मालूम है कि नाम क्या है तो ही हम बोल सकते हैं कि नाम ऐसा ऐसा है, नहीं मालूम है तो वो नहीं आती। उसी तरह से शोध में समूह गाना विधि स्टार्टिंग में नहीं होगी, अगर वहां पे सिर्फ एक अल्फाबेट बोला गया है, अगर शब्द बोला है तो समूह गाना आएगा। फिर उसके बाद जैसे इसमें नामा के बाद ये है अर्थ है, तो वहां पे अगर हमने शब्द सुन लिए लेकिन उसका मीनिंग नहीं मालूम है तो ये अर्थ गाना विधि वहां पे ये नहीं आती है। किसमें, श्रोतावाणी में। फिर उसके बाद बाकी के तो सेम 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 है। तो इस तरह से पंचद्वारा में तदारम्ना पे खत्म होने वाली को तदारम्ना वारा बोलते हैं, जवना पे खत्म होने वाली को जवना वारा बोलते हैं, वोठवना पे खत्म होने वाली को वोठवना वारा बोलते हैं, और मोगा वारा लास्ट वाला जो बवंगा चलना में खत्म होता है। तो ये इसी को फॉलो करता है मनोद्वारा बेटी। तो जो इसके साथ चल रहे हैं उस वैसे ही है। तो वो हमने देखा अभी कि अति विभूता विभूता, फिर अविभूता और अति विभूता। तो इस तरह से ये अपना 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 ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेम वैसे ही पैरेलल है। तो प्रोसेस फॉलोइंग पंचद्वारा को फॉलो करने वाली मनोद्वारा को तदानुविटिका विधि बोलते हैं। और शुद्ध सिर्फ प्योर माइंड हो, यानी ऑब्जेक्ट को सिर्फ मन से उसने पिकअप किया, तो वहां पे दो ही विधि होती है, एक विभुता यानी क्लियर, बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट है, और एक मन में वो ऑब्जेक्ट इतना क्लियर नहीं है, बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है कैसे, तो उस हिसाब से वो विधि होती है। तो अगर बहुत क्लियर है तो वहां पे तदारामना होगा, अगर ये कामा ऑब्जेक्ट है तो, अगर कामा ऑब्जेक्ट है तो ही तदारामना होगा, अगर नहीं है तो तदारामना आप देखोगे आगे कि आगे वाले में जिसमें ये है हमारा मेडिटेशन ऑब्जेक्ट है, वहां पे तदारामना नहीं आता है। तो उसके लिए तदारामना नियम देखना पड़ेगा, तो मैं इसके बाद वही लेने वाली थी, क्योंकि तदारामना नियम एक्चुअली में बाद में दिया थोड़ा, लेकिन वो अभी हम कामा कामा बात करें ना, तो इसके साथ टोटल में ही बात कर लेंगे तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में पहले तदारमना के बारे में बात करेंगे कि तदारमना कहाँ पे आता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कहाँ पे आता है कहाँ पे नहीं आता है। तो इस तरह से तदारमना देखेंगे, और अभी हम लोग इसका ही देख रहे थे, किसका, मनोद्वारा का। तो ये इस तरह से मनोद्वारा की विधि है। तो इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो कुछ और रहेगा तो वो भी पूछ सकते हो। फिर ये हाँ आशीष जी, आपने मुझे लास्ट क्लास में पूछा था ना ये अपना अजात शत्रु के बारे में, तो मेरा भंते से तो बात नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो रीड किया उसका देखा, उसमें से जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगता है ये जो था कौन, अब ये अजात शत्रु, तो अजात शत्रु का वो अपने फादर के लिए हार्मफुल है, ऐसा ये था, प्रोफेसी था। ये नहीं था कि वो ऐसा था कि वो हार्मफुल है, शायद वो उनकी लाइफ पे भी उठ के आ सकता है, लेकिन वो हत्या ही करेगा, हत्यारा ही बनेगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर वैसा होता तो भगवान बुद्ध ये बात बोलते ही नहीं कि इसने पितृघात नहीं किया होता तो ये श्रोताबन बन सकता था। तो यानी उसकी प्रोफेसी नहीं थी वो कि वो पिता का हत्या करेगा ही करेगा, लेकिन वो एक संभावना थी। और कैसा होता है ना, हर चीज में अगर कोई संभावना रहे और उसको कोई हवा दे तो वो चीज फिर प्रमाणित हो जाती है। तो अजातशत्रु का बचपन से स्वभाव ऐसे था, थोड़ा सा वो बहुत ये था, सेल्फ सेंटर्ड था, अपनी ही सब सोचता था बचपन से। और वो पैदा होने के टाइम भी ऐसा था कि जब वो अपने माँ के गर्भ में रहता है, तो उस टाइम पे उसकी मदर को ना बहुत स्ट्रेंज एक क्रेविंग होती है, एक बार उसको ऐसा लगता है कि मैं बिम्बिसार का ना खून पीऊं और उसका मांस खाऊं। तो फिर वो उसका हाथ का शायद तो मांस काट के उसको वो खिलाते हैं और उसको खून भी देते हैं। तो मतलब उसके अंदर वो वृत्ति भी वैसे ही थी। तो कैसे बोलते हैं ना, जैसे हम गर्भ संस्कार का बात करते हैं, तो कंडीशनिंग, तो वुम्ब में भी उसकी कंडीशनिंग वैसे ही हुई थी।
कि मतलब खून और ये सब उसके विषय वैसे हो गए थे। तो एक तरह से शायद वो उसका एक इम्प्रिंटिंग हो सकता है। फिर उसके बाद में उसका मन भी वैसे ही था स्वभाव, इसलिए जब वो पैदा होता है ना, तो जो उसकी मदर रहती है वैदेही, वो उसको कचरे के ढेर में फेंक देती है। क्योंकि वो बोलती है कि ना, जब ये मेरे कोख में था तो मुझे इतना गलत भावना हुई कि मैं अपने हस्बैंड का कोई मांस का टुकड़ा खाऊं, तो कितना दुष्ट ये बच्चा होगा। तो वो ऐसा सोच के उसको फेंकवा देती है। फिर बिम्बिसार उसको उठा के लाता है, बोलता है नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना कि वो गलत है। तो जो होना था शायद हो गया, ऐसे हो, क्योंकि वो बहुत ये था ना, धमावान पर्सन था, तो इसलिए वो उसको ओवरलुक करता है। लेकिन फिर बाद में इसको मिलता है वो देवदत्त बनते। देवदत्त बनते तो बहुत ही एंटी रहता है ना, वो तो कितने जन्मों का भगवान बुद्ध का वैरी था। फिर अभी वो इसलिए इसको भड़काता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर राजा इस कंट्री का मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं बुद्ध को बहुत स्ट्रांगली ये कर सकता हूँ, मतलब उनको टक्कर दे सकता हूँ। तो इसलिए वो उसको भड़काने के लिए फिर उसको अपना अभिनय दिखाते हैं, ऐसे मतलब पूरा ऐसे सांप का मुंडी वुंडी बनाते हैं और वो बहुत ऐसे भयानक बन के आते हैं। तो ये सोचता है क्या पावरफुल आदमी है ये। फिर वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है उस पावर की वजह से, और फिर वो जैसा बोलता है ना तो वैसा करता है, और इस चलते चलते चक्कर में वो फिर उसकी मतलब ऐसे कंडीशंस बनते हैं कि उसके दिए हुए रूल ये ऑर्डर की वजह से वो बोलता है ना कि मेरे पापा का पैर काट दो। तो देखो अभी पैर काटने का जो विपाक था वो तो बिम्बिसार का खुद का था, तो वो तो आना था, लेकिन इसके थ्रू हो जाता है, और इसके थ्रू जाने की वजह से फिर उनकी बेचारे की डेथ हो जाती है। तो वो फिर खून उसके सर पे चढ़ गया ना, इसके सब अजात शत्रु के सर पे। तो उसकी वो नियति थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है उसकी वो नियति नहीं थी कि वो फादर किलिंग करेगा। हाँ शायद वो उनको चोट पहुंचा सकता था या उनको बहुत कटु बोल सकता था, ये सब कर सकता था, लेकिन ऐसा किलिंग करेगा ऐसा उसकी नियति नहीं थी। और इस वजह से ही वो श्रोतापन बनने के पास में था, लेकिन वो कर्म नहीं घटता तो बन भी जाता। तो इसलिए क्या होता है, जब वो अजातशत्रु को धर्म मिलता है और वो भगवान बुद्ध के सानिध्य में रहता है, तो उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये भी विपाक बड़ा डेंजर आएगा इसका। क्यों? क्योंकि मैंने पिता की हत्या की है। तो वो क्या करता है, बचपन से ही ना अपने बच्चे को ना वो संघ में जाए ऐसा मोटिवेशन करते रहता है, ताकि कम से कम इसको वो झेलना ना पड़े कि इसने अपने पिता की हत्या की है तो उसको मतलब मरना ना पड़े। लेकिन अब इसने तो कर्म बांधा तो इसको तो विपाक आना था। तो अजातशत्रु का बेटा ना उनको खुद को मारता है, क्योंकि वो विपाक क्रिएट कर दिया, कंडीशन क्रिएट कर ली थी। तो वो विपाक करके आता है तो उनका बेटा उनको मारता है। तो इस तरह से, लेकिन अजात शत्रु का ये निहित था कि वो मारेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर उसको राइट मोटिवेशन मिलता या सही समय पे उसको कोई समझा देता तो वो ऐसा गलत नहीं करता। लेकिन वो गलत होते गया, और वो फैक्टर्स थे, और वो लोभी था, चित्त भी वैसा था। और बचपन से, क्योंकि बचपन में भी वो जाता है ना एक बड़े रिच पर्सन के घर पे, तो जैसे ही देखता है सब धन दौलत उसके सामने ही बोलता है मैं तो जैसे ही राजा बनूंगा सब लूट लूंगा इसका। तो उसका चित्त वैसा रहता है और उसको ईंधन भी वैसे ही मिलते रहता है हमेशा कंटिन्यूअसली। इस वजह से वो करता है, लेकिन वो उसका डेस्टिनी था ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिर भी बनते से मेरा बात होगा तो मैं बताऊंगी कि नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है नहीं था उसका वो डेस्टिनी। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू। ठीक ठीक। ओके। तो आज का थोड़ा ये बहुत हैवी था, मनो द्वारा विटी, क्योंकि विटी 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 विटी, विटी में ऐसे ही है, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है वो प्रोसेस। और ये इतने टाइप्स है और इतना ये इसकी कोई इतना वो आपको वो याद है नहीं है, उतना हमको बाहर नहीं करना, हमको एग्जाम नहीं देनी है। लेकिन वो प्रोसेस में क्या होता है, तो मोटा मोटा तदारामना में तदारामना है, तो जवना में जवना है, वोठवना में वोठवना है, लास्ट वाले में विठी चालू भी नहीं होती, इस तरह से है। तो बस उसी के पैरेलल ही कामावचरा की विठी चलती है। और उसमें फिर अभी हमारा कामा जवना खत्म हो चुका है। अभी हम आगे से जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपना जवना से शुरू करेंगे। अपना जवना से पहले मैं तदारमना का बताऊंगी कि तदारमना क्या है, क्योंकि वो सिर्फ कामा वर्ल्ड से ही रिलेटेड है। तो तदारमना का जो कंडीशन है कि कहाँ आता है, क्योंकि कहीं आता है कहीं नहीं आता है, तो आप देखोगे आगे की जितनी भी विधि आएगी अपना की जितनी भी है, कि जाना की है, लोकुत्तर की है, मग्गफल की है, या निरोधा समापत्ति है, जितनी भी है, अनंत बनते की है, जितनों की भी है, उसमें कहीं भी तदारमणा नहीं आएगा। तो उसके कंडीशंस है कि वो कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है। तो इस तरह से पहले हम तदारमणा करेंगे, फिर हम अपना में जाएंगे, क्योंकि एक बार अपना का शुरू हुआ तो सारे फिर मेडिटेशन की विधिज है। तो अपना की होगी, फिर उसमें अभिन्या की विधि होगी कि सुपर नॉर्मल पावर किसी को मिलती है तो वो विधि कैसे करते हैं, वो कैसे वो पावर को डेवलप करते हैं और कैसे उसको कर पाते हैं। फिर वो वाली विधि है, फिर उसके बाद मग्गा फला की है। तो इस तरह से, क्योंकि वो सब सेम सेम ही है उनके शब्द, क्योंकि शब्द बदल जाएंगे,
अभी तक जो शब्द चल रहे हैं ना, पंचद्वारा, संपत्ति चलना, संति रहना, ये सारे चित्त वहां पे है ही नहीं, वहां पे उसकी चित्त अलग है। तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो अगले क्लास में हम वैसे करेंगे। तो अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ध्यान ये क्लास में आने के लिए थैंक यू। शुभ रात्रि।